हेलो बच्चों, दक्षिणा क्लासरूम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं इन्वेस्टिगेट 4। यहाँ पर क्या अपने पास हमें टॉर्क निकालना है। हमें एफ वेक्टर एंड आर वेक्टर दिया है। क्या दिया अपने पास? एफ इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। और क्या दिया अपने पास? आर वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। निकालना क्या अपने पास? टाउ वेक्टर टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ इज इक्वल टू क्या बोलेंगे? आई जे के, यहाँ पे 3 2 3 और यहाँ पे 2 माइनस 3 एंड 4। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से क्या बोलेंगे? इज इक्वल टू आई कैप, यहाँ पे कितना 8 प्लस 9 कितना बोलेंगे? 17 माइनस जे कैप, यहाँ पे कितना बोलेंगे? 12 माइनस 6 बचा यहाँ पे प्लस के कैप, यहाँ पे कितना बोलेंगे? माइनस 9 माइनस 4 कितना आएगा? माइनस 13। यहां से क्या अपने पास 17 आई कैप माइनस 6 जे कैप माइनस 13 के कैप, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया है। सेकंड क्वेश्चन क्या है अपने पास? इफ अर्थ को यूनिफॉर्म स्फीयर माना, इस तरह बोल दिया कि यहां पर सेंटर से पास होते हुआ एक तरल खींचा हुआ इस तरह मान लो, एक पार्टिकल को v स्पीड से सेंटर से फेंका हुआ है, ठीक है। इसकी स्पीड v क्या हो ताकि पार्टिकल अपना सरफेस तक पहुंच जाए, पार्टिकल अपने यहां तक पहुंच जाए। बोला कि मिनिमम स्पीड की v क्या हो ताकि पार्टिकल अपना सरफेस तक पहुंच जाए। अब यहां बात कर रहे हैं मिनिमम स्पीड की, तो हम क्या बोले यहां पे? मतलब फाइनल स्पीड काइनेटिक एनर्जी कितने बोलेंगे? 0, ठीक है। अपना टनल यहां पे फ्रिक्शनलेस है, यहां पे तो हम क्या बोलते हैं? यहां पे मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। यहां से हम क्या बोलेंगे? हाफ mv² प्लस pe इनिशियल इज इक्वल टू pe फाइनल, यही बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे ke फाइनल इज इक्वल टू 0 है। हमें फाइंड करना है मिनिमम स्पीड जिससे पार्टिकल अपने सरफेस तक पहुंच जाए। क्लियर? अब अगर बोल रहा है अर्थ को यूनिफॉर्म स्फीयर मानना है, अगर बात करें स्फीयर के अंदर किसी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होता है, हम कितना बोलते हैं? और मान लो बोलते हैं यहां से r डिस्टेंस पे पोटेंशियल निकालना हो तो कितना बोलते हैं हम? v एट r इज इक्वल टू कितना बोलते हैं? इज इक्वल टू माइनस gm बाई 2r³ इंटू 3r² माइनस r²। आपको याद होगा अच्छे से, ठीक है। अब अगर यहां से देखें तो पोटेंशियल एट सेंटर, पोटेंशियल एट r इज इक्वल टू 0 कितना बोलेंगे? इज इक्वल टू माइनस 3gm बाई 2 इंटू r। हम पता गया। अगर बात करें पोटेंशियल एट सरफेस ऑफ दिस स्फीयर कितना बोलेंगे? v एट r इज इक्वल टू r इज इक्वल टू r कितना बोलेंगे? इज इक्वल टू माइनस gm बाई r, यही बोलेंगे, ठीक है। ये वैल्यू यहां पुट करते हैं, देखते हैं क्या बोले यहां से? हाफ mv² माइनस 3/2 gmm बाई r इज इक्वल टू माइनस gmm बाई r। बस यहां से मिल गया, ठीक है। अब यहां से क्या बोलेंगे? m से कैंसिल, क्या है अपने पास यहां से? 1/2 हाफ v² इज इक्वल टू, उधर क्या बचा अपने पास यहां पे? माइनस gm बाई r 1/2 यहां पे, ठीक है। 1/2 कैंसिल, यहां से क्या अपने पास? प्लस में, सॉरी प्लस में, यहां से क्या अपने पास? v इज इक्वल टू अंडर रूट gm बाई r। अपने पास मिल गया वेलोसिटी v, जिस स्पीड से फेंका जाता है पार्टिकल पर सरफेस तक पहुंच जाए, v कितना है? gm बाई r। अब अगर ऑप्शन देखो तो यहां पे स्मॉल g की टर्म में दिया है। स्मॉल g मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू क्या होती है? हम क्या बोलते हैं? g इज इक्वल टू gm बाई r², ये बोलते हैं gm बाई r²। यहां से क्या बोलते हैं? gm बाई r इज इक्वल टू g इंटू r, यहां से आपके पास इज इक्वल टू रूट gr, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया है। क्लियर यहां तक? नेक्स्ट क्या बोल रहा है? A Q charge is uniformly distributed on a circular arc of radius a। हमें एक आर्क दिया है जिसका रेडियस बोल रहा है a के पास, और जो सेंटर पे राइट एंगल बना रहा है, यहां पे राइट एंगल है, इसका अपने पास रेडियस a है, और बोल रहा है यहां पे चार्ज Q दिया है। फिर क्या पूछ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर, मतलब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पूछ रहा है। हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड टू r कितना बोलते हैं? E एट सेंटर टू r कितना बोलते हैं? k लैम्डा बाई r इंटू 2 साइन फाई बाई 2। यहां पर बच गया फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड a इज इक्वल टू r दिया है, मतलब अपने को सिर्फ लैम्डा फाइंड करना है। हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे क्यू चार्ज दिया है, यहाँ पे
Q चार्ज दिया है तो हम क्या बोलेंगे, लैम्डा कितना बोलेंगे यहाँ पे, लैम्डा इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई 2 पाई r बाई 4। कैसे आएंगे, अपने पास कंप्लीट सर्किल इज इक्वल टू 2 पाई r लेंथ, कंप्लीट सर्किल, और उसका 1/4 पार्ट लिए हम बोलते हैं Q डिवाइड बाई 2 पाई r बाई 4। पुट करते हैं यहाँ पे, क्या है यहाँ से K डिवाइड बाई A, r इज इक्वल टू A है, और यहाँ पे r इज इक्वल टू A पुट करना है, r इज इक्वल टू A पुट करना है, कितना है यहाँ से Q डिवाइड बाई पाई A बाई 2, पाई A बाई 2 इंटू 2 साइन 90 बाई 2, साइन 45, मतलब यहां से क्या है आपके पास इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई ए स्क्वायर इंटू यहां पे क्या आएगा 4 साइन 45 इज इक्वल टू 2 रूट 2 के क्यू बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 रूट 2 के क्यू बाई ए स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। देखिए इसको आराम से देखते हैं क्वेश्चन 4th। यहां पे क्या है, एन आइडियल रेजिस्टेंस R, आइडियल इंडक्टेंस L, आइडियल कैपेसिटेंस C। अपने पास तीन कंपोनेंट दिया गया है C, L, R, तीनों के तीनों आइडियल है। फिर क्या बोल रहा है, एंड AC वोल्टमीटर्स V1, V2, V3 एंड V4 आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर। ध्यान देना ये AC वोल्टमीटर्स है जो कि अपना सिर्फ RMS वैल्यू भेज देगा। क्या बोल रहा है यहाँ पे, ऐड रेजोनेंस। क्या बोल रहा है यहाँ पे, ऐड रेजोनेंस। इसका मतलब ऐड XC इज इक्वल टू XL, ये उसकी बात कर रहा है यहाँ पे। अगर XC इज इक्वल टू XL, इसका मतलब VC इज इक्वल टू VL, इसका मतलब V2 इज इक्वल टू V3, V2 इज इक्वल टू V3। यहां तक ध्यान देना है कि AC वोल्टमीटर है, ठीक है। अब अगर यहां बात है इंडक्टेंस का, तो हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, वोल्टेज लीड्स करंट, यहां पे पाई बाय 2, इसका फेज आगे होगा, इसके केस में पाई 2 फेज पीछे होगा। मतलब इन दोनों में आपस में पाई का फेज डिफरेंस होगा, एक अगर पॉजिटिव होगा, दूसरा अपना नेगेटिव होगा, क्लियर। लेकिन दोनों की आरएमएस वैल्यू सेम आएगी, इसका मतलब V2 इज इक्वल टू V3 आ गया, ठीक है। अब अगर नेट वोल्टेज निकाले यहां से यहां तक, मतलब V4 निकाले, तो हम क्या बोलेंगे, V2 V3 आपस में कैंसिल कर जाएंगे, इसका मतलब V1 इज इक्वल टू V4, इसका मतलब V1 इज इक्वल टू V4। अब ऑप्शन देख लो यहाँ पे, जो डी ऑप्शन दिया है V2 इज इक्वल टू V3, सिर्फ वही सही है, बाकी सारे के सारे गलत है यहाँ पे, ठीक है। ध्यान देना, हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि इस केस में वोल्टेज अपना पाई टू फेज आगे है, इस केस में वोल्टेज अपने पाई टू फेज पीछे करंट से, मतलब इन दोनों में पाई का फेज डिफरेंस है। अगर एक पॉजिटिव होगा, दूसरा सेम वैल्यू का नेगेटिव होगा, दोनों की नेट कितना आएगा, 0 आएगा। यहां से अगर यहां से यहां तक कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V1 बोल दिया, मतलब V1 इज इक्वल टू V4, V2 इज इक्वल टू V3 आ गया। नेक्स्ट है पांचवा, an electron of mass m when accelerated through a potential difference v has a d Broglie unit lambda। हम क्या बोलते हैं, lambda d Broglie is equal to h upon p, ये बोलते हैं h upon p। अब p निकालना है तो हम क्या बोलते हैं, हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू ke, इसको बोल दो के। अब यहां पे बोल रहा है कि v वोल्टेज से एक्सीलरेट किया है, इसका मतलब ke इज इक्वल टू e इंटू v, ठीक है। यहां से क्या है हमारे पास, p स्क्वायर बाई 2m इज इक्वल टू ev, या फिर p इज इक्वल टू 2m ev, इसका अंडर रूट, p इज इक्वल टू 2m ev का अंडर रूट। यहां पुट करते हैं तो क्या है हमारे पास, लैम्डा इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू h डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 2m ev। यहां मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वोल्टेज थ्रू व्हिच इट इज एक्सीलरेटेड। फिर क्या बोल रहा है, अगर सेम वोल्टेज से प्रोटॉन को एक्सीलरेट करें, ठीक है, प्रोटॉन जिसका मास कैपिटल M है, तो उसका डी ब्रोगली लेंथ कितना आएगा, ठीक है, क्लियर। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, लैम्डा ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू h डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 2, यहां पे आएगा मास ऑफ प्रोटॉन कैपिटल M जो दिया है, यहां पे e मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो चाहे प्रोटॉन का चार्ज हो, दोनों सेम आएगा, यहां पे कर दिया e इनटू यहां भी सेम वोल्टेज से एक्सीलरेट किया है, यहां भी v है, क्लियर। अब डिवाइड करते हैं, हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, लैम्डा p बाई लैम्डा e इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे, h बाई दिस डिवाइड बाई h बाई दिस, कितना है यहाँ से, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2m ev डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 2m ev इज इक्वल टू अंडर रूट स्मॉल m बाई कैपिटल M, स्मॉल m बाई कैपिटल M, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें दिया है, हाँ, क्या बोलेंगे, लैम्डा p इज इक्वल टू लैम्डा इलेक्ट्रॉन अंडर रूट ऑफ
स्मॉल m बाई कैपिटल M, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में किया है। क्लियर? 6 क्या बोल रहा है? राउंड ऑफ 6, इसको राउंड ऑफ करना है 12.115। ठीक है, ध्यान देना यहां पे लास्ट डिजिट 4 है, अपने को 4 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, मतलब सिर्फ इसको राउंड ऑफ करना है, सिर्फ इसको राउंड ऑफ करना है। तो यहां पे अगर करें तो इसके पहले वाला डिजिट क्या है आपके पास? यहां पे ऑड है, इसके पहले डिजिट आपके पास ऑड है। अगर ये 5 से बड़ा होता तो सिंपली यहां पे एक बढ़ा देते, चाहे ऑड हो चाहे इवन हो। अगर ये 5 से कम होता तो सिंपली यहां पे वही डिजिट रखते, कोई दिक्कत नहीं, कोई चेंज ना करते। लेकिन यहां पे अगर 5 के बराबर है तो उसके पहले वाला डिजिट अगर इवन हो तो मतलब वैसे छोड़ देंगे, और ऑड हो तो एक बढ़ा देंगे। यहां से क्या है आपके पास? इज इक्वल टू 12.12, क्योंकि यहां पे ऑड नंबर है, जो कि आपके पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? कैपिटलाइज क्वेश्चन है, देखते हैं इसको भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7th। इसमें क्या बोल रहा है? कैपिलरी ट्यूब ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर एंड रेडियस 1/40 mm, मास दिया L इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, R दिया है पास 1/40 mm इज इक्वल टू डिस्टेंस को 1/400 सेंटीमीटर। ठीक है, इज वर्टिकली इमर्स्ड इनटू वाटर, फाइंड द कैपिलरी राइज इफ एंगल ऑफ कांटेक्ट इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड सरफेस टेंशन दिया है पास 72 डाइन पर सेंटीमीटर। डाइन क्या है? डाइन क्या है? फोर्स की सीजीएस यूनिट है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे यहां से? कैपिलरी राइज का कितना बोलते हैं? 2t cos थीटा डिवाइड बाय रो जी आर। आपको ये अच्छे से याद होगा, ये कहां से आता है? हम क्या बोलते हैं? मान लो ट्यूब है, इसको पानी में डुबो दिया, मान लो यहां से डुबो दिया, h हाइट मान लो राइज किया है, तो हम क्या बोलेंगे? जो h हाइट राइज किया है वो सरफेस ने इसको ऊपर खींचा है, इसलिए राइज किया है। तो हम क्या बोलेंगे यहां पे? 2 पाई r into t cos थीटा इज इक्वल टू इसका मास जितना राइज किया है इनटू g। अब मास कितना है इसका? पाई r स्क्वायर, इसका एरिया ऑफ क्रॉस आ गया अपने पास, इनटू h, इसका अपने पास वॉल्यूम आ गया, इनटू रो जी। यही है अपने पास। यहां से अपने पास h इज इक्वल टू 2 पाई r d cos थीटा डिवाइड बाय पाई r स्क्वायर इनटू रो जी। यहां से क्या है अपने पास? 2t cos थीटा डिवाइड बाय कितना है? यहां से r से r स्क्वायर से r कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, रो जी r, रो जी r नाम। ठीक है, पुट करते हैं वैल्यूज। यहां पे t कितना दिया है? 72 दिया है, 2 into 72। यहां पे cos 0 1 आ गया अपने पास, डिवाइड बाय रो कितना? रो ऑफ वाट कितना? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1 into g कितना? अपने पास g दिया है 1000 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1000 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। g हो गया इनटू r, r कितना अपने पास? 1/400, 1/400। यहां से क्या है अपने पास? इज इक्वल टू 8 into 72 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू कितना? यहां से 57.6 सेंटीमीटर, जो कि अपने पास कैपिलरी की लेंथ से बड़ी है, जो कि अपने पास कैपिलरी की लेंथ से बड़ी है। इसका मतलब ये कौन सा केस है? कैपिलरी विद इनसफिशिएंट लेंथ। हम क्या बोलते हैं इस केस में कि जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो चेंज होता है। अगर बोल दिया यहां पे 2t cos थीटा डिवाइड बाय रो जी r इज इक्वल टू h। अब अगर ट्यूब अपना छोटा है तो ऐसा थोड़ी यहां लिक्विड उससे बाहर निकल जाएगा, उससे बाहर कभी नहीं निकलेगा। उस केस में क्या होगा? अपने पास एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 ना पे कुछ और होगा, 0 से बड़ी वैल्यू होगी, मतलब यहां ये कम हो जाएगा। उसी अकॉर्डिंग अपना हाइट h इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर आएगा, मतलब जो राइज आएगा वो 50 सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो एक्चुअल में इससे निकाल रहे हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 मान के निकाल रहे हैं, तो जो राइज आ रहा है 57.6 आ रहा है, जो कैपिलरी की लेंथ से ज्यादा है। क्लियर? तो क्या बोलेंगे उस केस में? जो राइज आएगा, राइज इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर O। बोल नंबर इस तरह सिस्टम दिया है, क्वेश्चन नंबर 8। एक सिस्टम इस तरह दिया है, यहां पे चार्ज क्यू रखा, यहां पे चार्ज 2q, यहां पे 3q, यहां 4q, ये स्क्वायर दिया है बस, ये √2d, ये √2d दिया है बस। ठीक है, अगर बात की ये √2 है, ये √2 है, यहां से यहां तक कितना होगा? 2d स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर का होल अंडर रूट, मतलब 4d स्क्वायर का अंडर रूट, मतलब 2d, ये पूरा अपने पास 2d आ गया। मतलब सेंटर से यहां से यहां तक d अपने पास, और यहां से यहां तक d, मतलब अपने पास चारों चार्ज सेंटर से इक्वल डिस्टेंस d पे रखे हुए हैं।
हम क्या बोलेंगे पोटेंशियल एट सेंटर सी, V एट सेंटर सी इज इक्वल टू K इंटू क्यू टोटल डिवाइड बाई D, ये बोलेंगे क्यू टोटल मतलब 3Q यहाँ, 3Q यहाँ, 4Q यहाँ, Q यहाँ, 2Q यहाँ, कितना है अपने पास 10Q, तो हम क्या बोलते हैं यहाँ पे K इंटू 10Q डिवाइड बाई D, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, K इंटू 10Q डिवाइड बाई D आ गया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, a uniform magnetic field of induction B is confined to a cylindrical region of radius r। अपने पास एक रीजन दिया है, क्वेश्चन नंबर 9, एक रीजन दिया है, यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है इन ऑर्डर प्लेन ऑफ द बोर्ड, ठीक है, और बोल रहा है उसके पास द मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ dB by dt। ध्यान देना यहाँ पे B इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ dB by dt, क्लियर, बस ये dB by dt दिया है बस यहाँ पे कि इस रेट से इंक्रीज हो रहा है। फिर क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन इज प्लेस्ड एट पॉइंट P, यहाँ P एक पॉइंट है, वहां पे एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। फिर क्या पूछ रहा है, एक्सपीरियंसेस एंड एक्सीलरेशन, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ दिया है तो उसका एक्सीलरेशन कितना आएगा, अपने को ये फाइंड करना है, ठीक है। अब अगर यहाँ फील्ड चेंज हो रहा है, अगर मान लो फ्लक्स निकालते हैं, हम क्या बोलते हैं फ्लक्स इज इक्वल टू B इंटू एरिया, B डॉट डी है, B इंटू एरिया, अगर यहाँ निकाला d फाइव बाई dt इज इक्वल टू कितना बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे एरिया ऑफ द सर्किल कांस्टेंट है, सिर्फ फील्ड बदल रही है, तो हम क्या बोलते हैं यहाँ पे इज इक्वल टू एरिया इंटू dB बाई dt इज इक्वल टू इंटू किया V बोल दिया, ये पास x को ये मैं बोल दूं, E बोल दूं, V बोल दूं, सही बोल दूं, कुछ भी बोल दूं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है। V इज इक्वल टू क्या बोलते हैं, V इज इक्वल टू क्या बोलते हैं इंटीग्रल E डॉट dr, इंटीग्रल E डॉट dr, ठीक है। अब ध्यान रखना किसी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो अलोंग द वायर होगी, पैरेलल टू वायर होगी, मतलब किसी भी पॉइंट पे जो E डॉट dr की वैल्यू आएगी वो इस तरह लिखते हैं E इंटू dr लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है किसी भी पॉइंट पे dr वेक्टर और E वेक्टर में वो 0 है, तो इसको मिल गया E इंटीग्रल E का मॉड dr, ठीक है। यहाँ से पता लगे इज इक्वल टू E इंटू 2 पाई r इज इक्वल टू E इंटू 2 पाई r मिल गया अपने पास, ठीक है। यहां से क्या बोलेंगे E इज इक्वल टू कितना है, यहां से देखो कितना है, यहां से अपने पास मिल गया E इज इक्वल टू कितना है A इंटू ए मतलब पाई r स्क्वायर dB बाई dt डिवाइड बाई 2 पाई r, यहां से कितना है अपने पास यहाँ पे R इंटू dB बाई dt डिवाइड बाई 2, अपने पास मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे फोर्स इज इक्वल टू E इसका चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स इज इक्वल टू E इंटू E, या फिर एक्सीलरेशन A इज इक्वल टू E बाई m, पुट करते हैं यहाँ पे कितना है यहाँ पे E इंटू R dB बाई dt डिवाइड बाई 2, कितना आपके पास यहाँ पे E इंटू R dB बाई dt डिवाइड बाई 2 m आ गया, ठीक है। ध्यान देना ये है बस यहाँ पे। अब हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ पे जो बैटरी इस वायर में इस लूप में बनेगी वो कैसी बनेगी यहाँ पे, ठीक है। अब अगर बोल रहे हैं फील्ड यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, मतलब जो बैटरी बनेगी उसकी वजह से जो करंट प्रोड्यूस होगा वो इस फील्ड को घटाना चाहिए, वो इस फील्ड को घटाना चाहिए, मतलब उसकी डायरेक्शन कैसी होगी यहाँ पे कुछ इस तरह का होनी चाहिए, कुछ इस तरह का होना चाहिए, ताकि उसकी वजह से जो करंट आए वो एंटी क्लॉकवाइज आए, ताकि नेट जो फ्लक्स आए वो घटने की कोशिश करे, क्लियर। मतलब जो बैटरी यहां पे बनेगी वो कुछ इस तरह का बनेगी, वो कुछ इस तरह का बनेगी, मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन वहां पे टुवर्ड्स राइट मूव करेगा, टुवर्ड्स राइट मतलब जो कि सेकंड ऑप्शन पे है 1/2 ER by m 1/2 ER by m dB by dt दिया है टुवर्ड्स राइट, क्लियर। यहां तक देख लो, इसको फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन 10। इसमें क्या बोल रहा है पास H12 combines with H13 to give helium nuclei plus neutron, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है given that repulsive potential between the two nuclei is -10.7 × 14 जूल, यहाँ पे बोल रहा है पास ये जो एनर्जी बैरियर दिया आपके पास, ये इसकी वैल्यू दिया आपके पास -7.7 × 10⁻14 जूल, ठीक है। मतलब जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास मिनिमम इतनी एनर्जी होनी चाहिए ये बैरियर को क्रॉस करने के लिए या फिर रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए, ठीक है।
फिर क्या बोल रहा है, टेम्परेचर एट विच द गैसेस मस्ट बी हीटेड टू इनिशिएट दिस रिएक्शन इज नियरली, हमें टी निकालना है जिसपे ये एनर्जी वैल्यू क्रॉस होगा। अगर बात करें काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल कितना बोलते हैं 3/2 kT। ये अपने पास इस एनर्जी के इक्वल आना चाहिए ताकि अपने पास ये के अपने पास इस एनर्जी के इक्वल आना चाहिए ताकि पार्टिकल अपना या गैस अपना ये एनर्जी वैल्यू क्रॉस कर ले और रिएक्शन इनिशिएट हो, मतलब इज इक्वल टू 7.7 into 10 की पावर -14 जूल। यहां से क्या अपने पास T इज इक्वल टू 2 into 7.7 into 10 की पावर -14 डिवाइड बाई 3 into K दिया है अपने पास 1.38 into 10 की पावर -23। यहां से सॉल्व करना तो इसकी वैल्यू आती है 3 point something आती है into 10 की पावर 9 आती है। ठीक है, मतलब 10 की पावर 9 10 की पावर 10 के ऑर्डर का टेम्परेचर है जो कि सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर 1। हमें पूछा है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, तो 10 की पावर 9 है तो उसको टिक कर सकते हैं। 10 ऑप्शन में है नहीं है तो बेटर ऑप्शन वो होता 10 की पावर 10 रखना। ठीक है, अगर मान लो 10 की पावर 10 भी ऑप्शन में होता तो हम कौन सा टिक करते 10 की पावर 10, क्योंकि जो अपना T आ रहा है वो 10 की पावर 9 से बड़ा आ रहा है। क्लियर, क्योंकि यहाँ पे 10 की पावर 9 से बड़ा ऑप्शन है तो हम टिक कर देंगे सिंपली। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है 11th, मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय प्रोजेक्टाइल दिया बस 4 मीटर, h max दिया है 4 मीटर, h max इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g इज इक्वल टू 4 मीटर दिया है। और क्या दिया है पास, एंड रेंज इज इक्वल टू 12 मीटर, r इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g दिया है 12 मीटर। ठीक है, अब अगर यहां इन दोनों को डिवाइड करें तो अपने को क्या मिलेगा, h बाई r इज इक्वल टू कितना है यहां से u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g यहां पे डिवाइड बाई u स्क्वायर साइन 2 थीटा यहां पे हमने देख को 2 साइन थीटा cos थीटा 2 साइन थीटा cos थीटा डिवाइड बाई g आ गया अपने पास यहां पे। अब यहां पे तो क्या कैंसिल हो गया, u स्क्वायर कैंसिल, g कैंसिल, और क्या अपने पास कैंसिल यहां पे साइन स्क्वायर थीटा है, साइन थीटा भी कैंसिल। ठीक है, बचा क्या अपने पास यहां पे साइन थीटा डिवाइड बाई 4 cos थीटा इज इक्वल टू h बाई r, जिसकी वैल्यू मिलती है अपने पास यहां पे 4/12 कितना आएगा 1/3 4/12। यहां से क्या बोलेंगे अपने पास हो गया tan थीटा इज इक्वल टू कितना है यहां से 16/12 इज इक्वल टू 4/3 आ गया। ठीक है, यहां से क्वेश्चन थीटा इज इक्वल टू 53 डिग्री, अपने पास थीटा मिल गया। निकालना क्या अपने पास द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, यहां से अपने पास थीटा मिल गया, इसको यहां पुट करके हम क्या बोलेंगे यहां पे u स्क्वायर इनटू साइन स्क्वायर थीटा। अगर कुछ यहां पे थीटा इज इक्वल टू 53 है अपने पास यहां पे, साइन थीटा कितना बोलेंगे यहां पे 4/5 मतलब 4/5 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2g इज इक्वल टू 4 मीटर है। यहां से क्या बोलेंगे u स्क्वायर इज इक्वल टू 2g इंटू 4 इंटू 25 डिवाइड बाई 16। यहां से की वैल्यू कितनी आएगी यहां पे, जो भी सॉल्व करने कितनी आएगी यहां पे 5g, जो भी आएगा आंसर यहां पे बस आएगा फाइनली 5 डिवाइड बाई g बाई 2 5 रूट g बाई 2, जो कि फाइनली आंसर बस ऑप्शन नंबर ए में दिया है वही आएगा। ठीक है, जिसको मान लो ये हिट ना करे, कोई और तरीका है यहां पे, कोई और तरीका है आप मुझसे इसको यहां से निकालते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट निकल जाएगा अपने पास दिया है, इसको कन्वर्ट करना 2u sin थीटा बाई g के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना। वहां से टाइम ऑफ फ्लाइट की जो वैल्यू आती है बस आती है कितनी रूट ऑफ 32 बाई g, ये tf की वैल्यू आती है, टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू आती है यहां से। ठीक है, रेंज को और क्या लिखते हैं, रेंज इक्वल टू क्या है v cos थीटा इनटू t लिखते हैं। ठीक है, रेंज बस पता है, ये बस नोट है। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट यहां से मैंने निकाला, इसको यहां पुट किया, यहां से मिल जाएगा v cos थीटा की वैल्यू। ठीक है, और ये पता है यहां से निकालते हैं u cos थीटा की वैल्यू, साइन वैल्यू अपने पास u sin क्या पता है, u cos क्या पता है, तो वहां से निकालते हैं u की वैल्यू क्या होगी। दोनों को सिंपली स्क्वायर करके ऐड करके रूट निकालेंगे, अपने को मिल जाएगा u की वैल्यू क्या है। जिसको ये क्लिक ना किया हो वो वहां से कर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एन इलेक्ट्रिक केटल टेक्स 4 एम्पियर करंट एट 220 वोल्ट। ठीक है, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू बॉयल 1 किलोग्राम वाटर फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस, द बॉइलिंग टेम्परेचर पर दिया है 100 किया है, मतलब T अपने को
t इज इक्वल टू 20 से t इज इक्वल टू 100 तक जाना है अपने पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, t इज इक्वल टू 20 से t इज इक्वल टू 100 तक जाना है। यहां पे बात करें पावर ऑफ हीटर कितना है, पावर इज इक्वल टू क्या बोलते हैं, पावर इज इक्वल टू v into I इज इक्वल टू 220 into 4 बोल दिया। ठीक है, मान लो कि t टाइम में हीट हो रहा है, मान लो कि t टाइम में अपना टेंपरेचर यहां से यहां पहुंच रहा है, तो हम क्या बोलेंगे हीट गिवन इज इक्वल टू 220 into 4 into t इज इक्वल टू कितना हीट यहां पे रिक्वायर्ड होगा, तो हम क्या बोलते हैं वाटर की हीट कैपेसिटी कितना बोलते हैं 1 कैलोरी पर ग्राम या फिर 4.18 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो हम क्या बोलते हैं यहां पे 4.18 इनटू यहां पे देखो t कहां से कहां चल रहा है 80 से 20 से 100 चल रहा है पे, मतलब 100 माइनस 20 अपने पास वेट ऑफ वाटर कितना दिया है 1 किलोग्राम दिया है, मतलब इनटू 1000 ms डेल्टा टी। क्लियर, यहां से निकालना है टी की वैल्यू आती है, टाइम की वैल्यू आती है वो आती है अपने पास t इज इक्वल टू 380 सेकंड्स, t इज इक्वल टू 380 सेकंड्स या फिर 6 मिनट समथिंग सेकंड, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है 6 मिनट 6.3 मिनट दिया है। क्लियर, इसको बोलते हैं 6 मिनट 20 सेकंड या फिर 6.3 मिनट्स बोल सकते हैं इसको। देख लो फिर आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन 13, यहां पे क्या दिया है हमें 5 आइडेंटिकल प्लेट्स दिया गया है। ठीक है, प्लेट 1 प्लेट 3 एंड प्लेट 5 को आपस में बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ दिया गया है, प्लेट 2 एंड प्लेट 4 को आपस में बैटरी के नेगेटिव पॉइंट से जोड़ दिया गया है। ठीक है, फिर क्या हो रहा है अपने पास प्लेट्स आइडेंटिकल है, मतलब इनका एरिया सेम है, इनके बीच में सेपरेशन सेम है। ठीक है, फिर क्या बोला कि हाँ चार्ज ऑन प्लेट 2 इज इक्वल टू +2 कूलॉम +2 q। ठीक है, निकालना है कि अपने पास फाइंड चार्ज ऑन अदर प्लेट्स, फिर को फाइंड करना है कि अदर प्लेट्स पे चार्ज कितना कितना होगा। ठीक है, अब अगर यहाँ पे ध्यान से देखो क्या बोलते हैं यहाँ पे कि इनके बीच में सेपरेशन सेम है, इनका एरिया सेम है, तो हम मान लो इसको बोल दिया कि हाँ एक प्लेट ये बोल दिया, एक प्लेट ये बोल दिया, और यहाँ पे एक कैपेसिटर बोल दिया C1 बोलते हैं इसको, इसको C2 बोलते हैं, इसको C3 बोलते हैं, इसको C4 बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो यहाँ पे, तो बैटरी अपना पॉजिटिव प्लेट इससे अपना पॉजिटिव पॉइंट इससे और इससे जुड़ा हुआ है, मतलब ये अपना पॉजिटिव फॉर्म करेगा, ये अपना पॉजिटिव फॉर्म करेगा, ये भी अपना पॉजिटिव फॉर्म करेगा, ये भी अपना पॉजिटिव फॉर्म करेगा, ये नेगेटिव ये नेगेटिव ये नेगेटिव ये नेगेटिव। एक बात पक्की हुई। ठीक है, अब चूंकि प्लेट्स का एरिया सेम है, प्लेट्स के बीच में सेपरेशन सेम है यहाँ पे, तो हम क्या बोलते हैं पे C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3 इज इक्वल टू C4 बोल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब सारे बैटरी के देखो पॉजिटिव प्लेट अगर मान लो बोलते हैं कैपेसिटर C4 है यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लस है यहाँ माइनस है, इनका कैपेसिटेंस इक्वल है, इनके अक्रॉस वोल्टेज इक्वल है। ये अपना पॉजिटिव पॉइंट हो गया, अपने पास प्लस V पे होगा, और ये अपना 0 पे होगा, मान लो देखिए यहाँ वोल्टेज 0 बोल दिया, यहाँ प्लस V बोल दिया, इसका मतलब ये अपना हाई वोल्टेज प्लस V पे होगा, ये अपना 0 पे होगा। क्लियर, उसी तरह यहाँ पे बोलते हैं कि ये अपना 0 पे होगा, ये अपना प्लस V पे होगा, ये अपना नेगेटिव प्लेट फॉर्म करेगा, ये अपना नेगेटिव प्लेट फॉर्म करेगा, ये अपना पॉजिटिव प्लेट फॉर्म करेगा, ये दोनों पॉजिटिव प्लेट फॉर्म करेंगे। क्लियर, अब अगर ध्यान से देखो यहाँ पे अपने पास प्लेट 3 पे +q चार्ज दिया गया है, +2 q चार्ज दिया गया है, और प्लेट 2 के दोनों सरफेस सिमेट्रिक है, प्लेट 3 के दोनों सरफेस सिमेट्रिक है। इसका मतलब जितना चार्ज इसके अपर सरफेस पे होगा, जितना चार्ज इसके अपर सरफेस पे होगा, उतना ही चार्ज इसके लोअर सरफेस पे होगा। इसका मतलब अपर सरफेस चार्ज कितना आएगा, यहाँ पे +q आया, यहाँ भी +q आएगा, यहाँ भी +q आया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक कैपेसिटर फॉर्म कर रहा है, हम क्या बोलते हैं कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है, मतलब अब यहाँ +q है तो यहाँ -q आएगा, यहाँ -q आएगा। क्लियर, अब निकालना है कि इस प्लेट पे चार्ज कितना होगा, इस प्लेट पे चार्ज कितना होगा। ठीक है, अब अगर ध्यान दो तो सारे प्लेट्स के यहाँ पे ये नेगेटिव प्लेट पॉइंट है, ये अपना पॉजिटिव प्लेट है। ठीक है, इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो भी सेम होगा, तो q इज इक्वल टू C भी बोलते हैं। ठीक है, वोल्टेज सेम है यहाँ पे, C सेम है यहाँ पे, इसका मतलब चार्ज भी सेम होना चाहिए, मतलब इस प्लेट पे चार्ज कितना होगा, यहाँ भी +q होगा, यहाँ भी +q होगा, और यहाँ पे पास -q होगा, यहाँ पे पास -q होगा, यहाँ भी +q होगा, +q होगा यहाँ पे, और यहाँ पे -q होगा। अब कोई पूछे कि इस प्लेट पे टोटल कितना चार्ज है, इस प्लेट पे टोटल कितना चार्ज है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे प्लेट में कितना चार्ज है, पास यहाँ पे +q आ गया। प्लेट 2 पे कितना चार्ज है, तो यहाँ पे लोअर सरफेस पे -q, अपर सरफेस पे -q, मतलब टोटल कितना चार्ज होगा अपने पास यहाँ पे -2q,
यहाँ पे दिया था अपने पास ऑलरेडी, यहाँ पे कितना दिया था अपने पास, यहाँ पे +2q। सिमिलरली यहाँ पे देखो अपर सरफेस -q, लोअर पे -q, मतलब यहाँ पे कितना अपने पास, यहाँ पे -2q। यहाँ पे क्या बोलेंगे, सिर्फ अपर सरफेस चार्ज है, लोअर पे अपने पास चार्ज यहाँ पे 0 है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे चार्ज इज इक्वल टू q हो गया +q। अब देख लो कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे q -2q एंड q, कौन सा उत्तर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो दिया है, q -2q एंड q दिया है। क्लियर, मतलब ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, a circular ring of radius r is placed in a uniform magnetic field perpendicular to plane of the ring। मस्त फील्ड दिया है, यहाँ पे एक रिंग दिया है, इसका रेडियस r दिया है, ये रिंग है यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, the field b changes with time according to equation b is equal to kt। b is equal to kt दिया है, यहाँ से क्या बोलेंगे db by dt is equal to k बोलते हैं, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, where k is constant, t is time, electric field in the ring, इस रिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, हमें ये फाइंड करना है, ठीक है। अगर बात करें रिंग की थ्रू फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स phi is equal to b into a is equal to b into pi r square, ये बोलेंगे, ठीक है। यहाँ से क्या बोलते हैं, db by dt, d phi by dt, emf is equal to minus d phi by dt is equal to minus db by dt into pi r square is equal to कितना होता है, d by dt जो कांस्टेंट किया गया, फिर से अपने पास minus k into pi r square, माइनस मतलब सिंपली अपोज कर रहा है, उसमें घबराने की बात नहीं है, ठीक है। अपने पास मिल गया minus k into pi r square। हम क्या बोलते हैं, f is equal to e dot dr करेंगे इधर, इक्वेशन और सिमिलरली हम क्या बोलते हैं इसको, e into 2 pi r बोलते हैं ऐसे। यहाँ से आपके पास e is equal to k into pi r square डिवाइड बाय 2 pi r is equal to k into r by 2, k into r by 2 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर इसमें दिया है, ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, डायोड इज शोन इन द फिगर, शोन इन द सर्किट इज सिलिकॉन डायोड, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द a एंड b फाइंड करना है अपने पास, a b के क्रॉस पोटेंशियल कितना होगा 50%। सर्किट इस तरह दिया है, दो ओम कनेक्शन दिया है, फिर यहाँ पे पॉइंट ये है और यहाँ पे डायोड है जो कि रिवर्स बायस्ड है, ध्यान देना है जो कि रिवर्स बायस्ड है। यहाँ पे अर्थिंग कर दिया गया है और यहाँ पे बैटरी आ गया कुछ तरह, इसका दिया आपके पास वोल्टेज दिया 6 वोल्ट दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे अर्थिंग किया, इसका मतलब यहाँ पे वोल्टेज कितना बोलेंगे 0 वोल्ट, यहाँ पे 0 वोल्ट हो दिया, इसका मतलब यहाँ पोटेंशियल कितना होगा, यहाँ पे -6 वोल्ट। अब चूंकि अपना डायोड यहाँ पे ध्यान दो रिवर्स बायस्ड है, मतलब इस सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। अब कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, मतलब इसके का वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा 0, इसका मतलब यहाँ वोल्टेज कितना -6 वोल्ट, यहाँ वोल्टेज कितना -6 वोल्ट। इसका मतलब निकालना है कि A एंड B के क्रॉस, B पॉइंट यहाँ पे है, वोल्टेज डिफरेंस क्रॉस AD कितना बोलेंगे हम 6 वोल्ट, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। ध्यान देना हमने यूज क्या किया यहाँ पे, कि अगर डायोड यहाँ पे रिवर्स बायस्ड है, इस सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, इसका मतलब वोल्टेज ड्रॉप क्रॉस रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 0, इसका मतलब जो वोल्टेज बैटरी का है वही इसके क्रॉस होगा, मतलब कितना आया 6 वोल्ट। देखो देखते हैं क्वेश्चन 16, इसमें क्या बोल रहा है, हमें एक लिफ्ट दिया है इस तरह, बोल रहे यहाँ पे एक मास रखा हुआ है, उसके ऊपर एक मास और रखा हुआ है, मास दिया पास ये B है और ये A है। बोला कि ये सिस्टम पूरा नीचे B एक्सेलरेट हो रहा है, पे नीचे आ रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से, ठीक है। पूछ क्या रहा है पे, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक A ऑन ब्लॉक B, मतलब A ब्लॉक पे कितना फोर्स लगाएगा ये पूछ रहा है पे। तो हम क्या बोलते हैं यहाँ पे M into G इफेक्टिव, इतना ही फोर्स लगाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर यहाँ से देखें तो हम क्या बोलेंगे ब्लॉक A अपना रेस्ट में है, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं यहाँ पे M into G इफेक्टिव। अब निकालना है पे G इफेक्टिव वैल्यू कितनी होगी, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ इसको, G इफेक्टिव इज इक्वल टू G वेक्टर माइनस A वेक्टर, ये बोलते हैं मॉड लगा लो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, G वेक्टर माइनस A वेक्टर। अब ध्यान दो यहाँ पे G वेक्टर किधर को है -10, क्या बोलते हैं -10 J कैप माइनस A वेक्टर किधर को, यहाँ पे एक्सेलेरेशन यहाँ पे डाउनवर्ड है, तो कितना बोलेंगे यहाँ पे -2 J कैप, कितना है यहाँ से इज इक्वल टू -8 J कैप इसका मॉड। तो यहाँ से हम क्या बोल देंगे M into G 50, मास दिया पास हाफ kg दिया है, हाफ kg into G 50 कितना पास यहाँ पे -8 या 8 बोलते हैं इसको into 8
इज इक्वल टू 4 न्यूटन। मतलब इतना फोर्स लगाएगा ब्लॉक ए ब्लॉक बी पे। चाहो तो इसी को अलग से एक वीडियो लगा सकते हैं। यहाँ ब्लॉक बी एक बना दिया, मान लो ऐसे, यहाँ पे नीचे फोर्स यहाँ पे mg है, ऊपर यहाँ पे n है, और ये सिस्टम अपने पास आ रहा है नीचे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से। तो यहाँ से हम क्या बोल देंगे, mg माइनस n इज इक्वल टू 2 इंटू m, ये बोलेंगे। यहाँ से अपने पास n इज इक्वल टू mg माइनस 2m इज इक्वल टू 8m, m दिया अपने पास 0.5 kg, वहां से आ गया 4 न्यूटन आ गया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एट ए प्रेशर ऑफ 24 इंटू 10 माइनस 5 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 17 क्या दिया अपने पास, P इज इक्वल टू कितना, 24 इंटू 10 की पावर 5 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और क्या दिया अपने पास, वॉल्यूम ऑफ O2 दिया है 10 लीटर, वॉल्यूम V दिया है 10 लीटर, और क्या दिया है, मास दिया है m इज इक्वल टू 20 ग्राम दिया है। निकालना क्या है, द RMS वेलोसिटी, हम क्या बोलते हैं, VRMS इज इक्वल टू अंडर रूट 3RT बाई m0, ये बोलते हैं। अब इसी को चाहो तो P और रो के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम क्या बोलते हैं, PV इज इक्वल टू nRT, यहाँ से हमारे पास PV बाई n इज इक्वल टू RT। ठीक है, यहाँ पर किया कितना, P बाई n किया, जो भी है यहाँ पे फाइनली सॉल्व करने के बाद क्या आता है, 3P बाई रो, कितना आता है, 3P बाई रो। ठीक है, अब यहाँ प्रेशर अपने को दिया है 24 इंटू 10 पावर 5 दिया है, पुट करते हैं यहाँ पे 3 इंटू 24 इंटू 10 पावर 5 डिवाइड बाय रो, कितना बोलेंगे, रो क्या है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। मास कितना है 20 ग्राम, वॉल्यूम कितना है 10 लीटर। क्योंकि यहाँ पे पूरी की पूरी कैलकुलेशन हम सीजीएस में कर रहे हैं, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड वाली यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, रो कितना बोलेंगे 20 मास डिवाइड बाय वॉल्यूम कितना 10 इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 10 की पावर 4। यहां से क्या है हमारे पास, यहाँ पे इज इक्वल टू 3 इंटू 24 इंटू 10 की पावर 9 डिवाइड बाई 20। ठीक है, ये है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ सॉल्व करना कितना है, 36 कितना है, यहाँ से 6 इंटू 10 की पावर 4 सेंटीमीटर पर सेकंड बन गया वेलोसिटी, VRMS आ गया 6 इंटू पर 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। यहाँ पे जो आंसर दिया है वो मीटर पर सेकंड में दिया है, तो हम बोलते हैं इसको, इसका निकालते हैं, क्या बोलेंगे इसको, इज इक्वल टू 6 इंटू 10 की पावर 2 मीटर पर सेकंड, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, फॉर अ सर्किट एट t इज इक्वल टू 0 द स्विच इज क्लोज्ड। 18th क्या बोल रहे हैं, सर्किट दिया इस तरह पे, रेजिस्टेंस, एक कैपेसिटेंस यहाँ पे, एक बैटरी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे स्विच लगा मान लो। ठीक है, बोला t इज इक्वल टू 0 पे स्विच क्लोज किया गया। आपके पास ये बैटरी 10 वोल्ट का, कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड का, और रेजिस्टेंस दिया आपके पास 50 ओम का। ठीक है, पूछ क्या रहा है यहाँ पे, द इनिशियल करंट एंड फाइनल करंट, फाइनल चार्ज ऑन द कैपेसिटर। इनिशियल करंट कितना बोलेंगे, हम क्या बोलते हैं, t इज इक्वल टू 0 पे जब कैपेसिटर अपना अनचार्ज हो, उसके क्रॉस ड्रॉप कितना होता है, q इज इक्वल टू cv। यहाँ पे q 0 है, मतलब जो भी वोल्टेज ड्रॉप होगा यहाँ पे सिर्फ इसके क्रॉस होगा। यहाँ से हमारे पास करंट I इज इक्वल टू 10 बाई 50 इज इक्वल टू 1 बाई 5 एम्पियर, V इज इक्वल टू I होता है, और मैं बोलता 0.2 एम्पियर। अब अगर निकालते हैं कि फाइनली इस पे चार्ज निकालना है, फाइनली यहाँ पे इस सर्किट में करंट कितना होगा, 0 t इज इक्वल टू इनफाइनाइट टाइम के बाद इस सर्किट में करंट कितना होगा, 0 होगा। इसका मतलब जो भी वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है सिर्फ इसके क्रॉस हो रहा होगा उस टाइम पे। तो हम क्या बोलते हैं, q इज इक्वल टू cv, या फिर v इज इक्वल टू q, या फिर q इज इक्वल टू cv। c कितना दिया अपने पास 2 माइक्रोफैराड है, v दिया है 10 वोल्ट, क्या जाएगा अपने पास यहाँ पे 20 माइक्रो कूलम, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू प्रिज्म ऑफ एंगल 60 डिग्री सफर्स अ मिनिमम डेविएशन। देखते हैं नेक्स्ट, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू प्रिज्म ऑफ एंगल 60 डिग्री सफर्स मिनिमम डेविएशन। बस एक प्रिज्म दिया है, इसका एंगल ऑफ प्रिज्म दिया है 60 डिग्री। हाँ, फिर क्या बोल रहा है, सफर्स मिनिमम डेविएशन, मतलब बस यहाँ पे सिमेट्रिक रे पास होगी, यहाँ पे इस तरह, यहाँ पे पैदल, और यहाँ पे इस तरह निकली। यहाँ पे जब वो इस भी बात करते हैं कि हाँ मिनिमम डेविएशन, इसका मतलब यहाँ पे R1 इज इक्वल टू R2 होता है, इसको बोलते हैं R1, इसको बोलते हैं R2। ये अपने पास है R1, ये अपने पास है R2, ये अपने पास है प्रिज्म एंगल A। हम क्या बोलते हैं, प्रिज्म एंगल A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ठीक है, अब अगर बात करें मिनिमम डेविएशन केस में क्या बोलते हैं, एट मिनिमम डेविएशन, एट मिनिमम डेविएशन।
क्या बोलते हैं हम, R1 इज इक्वल टू R2 बोलते हैं। यहां से अपने पास R1 प्लस R1 बोलते हैं इज इक्वल टू A, या फिर R1 इज इक्वल टू A/2 इज इक्वल टू 30 डिग्री आ गया। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इट इज फाउंड दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज डबल द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे है ये 2R1 इज इक्वल टू बोलते हैं इसको 60 डिग्री है यहाँ पे। ठीक है, मतलब हमें R1 पता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पता है, यहाँ पे निकालना क्या है, फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर यहाँ पे लगाते हैं तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन R1, यही बोलेंगे। यहां से अपने पास 1 इंटू साइन आई मतलब साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन R1। आर कितना पास यहाँ पे, आर की R1 रूट 30 डिग्री बोलती है साइन 30। ठीक है, यहां से अपने पास रूट 3/2 इज इक्वल टू म्यू इंटू 1/2, यहां से म्यू इज इक्वल टू रूट 3, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इन द फॉलोइंग लिमिटर सर्किट एंड आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज V1 इज इक्वल टू 10 sin 100 pi t इज अप्लाइड। 19 का मतलब 20 सॉरी। एक सर्किट दिया कुछ तरह पे, एक रेजिस्टेंस यहां लगा दिया, फिर यहां पे एक डायोड है, फिर यहां पे एक जीना डायोड है, फिर यहां पे एक और डायोड है जो रिवर्स बायस्ड है यहाँ पे इस तरह। ठीक है, और यहां पे बोल रहा है कि आउटपुट वोल्टेज है, ये V आउटपुट है, ये T2 है, ये T1 है। ठीक है, बोल क्या रहा है पे, assume that diode drop is 0.10 volt when it is forward bias। अगर बात करें रिवर्स बायस केस में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, जो भी ड्रॉप होगा पूरा पूरा उसी के क्रॉस होगा। ठीक है, और क्या बोलते हैं यहाँ पे, अगर जब बात बोल रहे हैं कि हाँ फॉरवर्ड बायस है, उसके लिए आपके पास वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू 0.10 वोल्ट एंड ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ जीना डायोड दिया आपके पास 6.8 वोल्ट। यहाँ पे दिया आपके पास 6.8 वोल्ट, और यहाँ पे दिया है फॉरवर्ड बायस्ड हो तो कितना दिया है 0.7 वोल्ट ड्रॉप होगा यहाँ पे। ठीक है, ये क्या दिया पास 1 किलो ओम। हाँ, यहाँ वोल्टेज लगेगा मेरे पास 100 पाई टी। V इनपुट दिया है पास VI इज इक्वल टू 10 sin 100 पाई टी। ठीक है, पूछ क्या रहा है द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ आउटपुट वोल्टेज आर रिस्पेक्टिवली। बताना है कि यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज कितना होगा और मिनिमम वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज कितना होगा, ये बताना अपने पास। यहाँ पे मैक्सिमम कब होगा, जब यहाँ पे इसके क्रॉस ड्रॉप मैक्सिमम होगा। ठीक है, उसके साथ क्या होगा, यहाँ पे यहाँ 0.7 ड्रॉप हो रहा है और यहाँ पे 6.8 ड्रॉप हो रहा है, तो हम क्या बोलते हैं Vmax O इज इक्वल टू कितना बोलेंगे 6.8 प्लस 0.7 इज इक्वल टू कितना है 7.5। ये पास मिल गया Vmax। अगर बात करें V मिनिमम मतलब मिनिमम वोल्टेज आउटपुट कितना है यहाँ पे, तो हम क्या बोलेंगे इसमें कि मान लो अगर ये रिवर्स बायस्ड हो, मान लो कि यहाँ पे ये पॉजिटिव, जब ये पॉजिटिव था ये निगेटिव था, उस केस में अपने को मैक्सिमम मिला। ध्यान देना यहाँ पे VI अपना इनपुट वोल्टेज AC वोल्टेज यहाँ पे वेरी कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, जब ये पॉजिटिव था ये निगेटिव था, उस केस में अपने को मैक्सिमम मिल गया 7.5 वोल्ट मिल गया। क्लियर, जब ये निगेटिव था कहाँ गया, जब ये पॉजिटिव होगा सेकंड केस मान लो, हाँ जब ये सेकंड वाला ये पॉजिटिव मान लो और ये निगेटिव है, उस केस में क्या बोलेंगे कि यहाँ पे ये डायोड अपना रिवर्स बायस्ड हो गया, लेकिन उस केस पे ये डायोड अपना फॉरवर्ड बायस्ड हो गया। ठीक है, मतलब उस केस में जो इसके क्रॉस ड्रॉप आएगा वो कितना आएगा 0.7 वोल्ट का। ठीक है, अब चूंकि इसकी पोलैरिटी उल्टा है यहाँ पे, ठीक है, इस केस में ये वाला पॉजिटिव है ये वाला निगेटिव है, जो पहले पॉजिटिव था वो अभी निगेटिव है, मतलब V आउटपुट बोलते हैं यहाँ पे V मिनिमम आउटपुट इज इक्वल टू -0.7। माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ पे पोलैरिटी उल्टी है। यहाँ पे जब अपने पास ये पॉजिटिव हो उस केस में इस सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे बीच में रिवर्स बायस्ड एक डायोड लगा हुआ है। अगर बात करें पहले वाले केस में, इसकी जो फर्स्ट केस माना था हमने, उस केस में क्या बोला कि हाँ ये डायोड अपना रिवर्स बायस्ड है, इससे मतलब ही नहीं है कि यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं होगा, जो भी फ्लो होगा सिर्फ इसमें फ्लो होगा, जो भी ड्रॉप होगा सिर्फ इसमें ड्रॉप होगा, और वही अपना आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगा। यहां से क्या मिलेगा बस V आउटपुट मैक्स इज इक्वल टू 6.8 जो यहां पे ड्रॉप हुआ प्लस 0.7 जो यहां पे ड्रॉप हुआ इज इक्वल टू 7.5 वोल्ट का। क्लियर, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन A and B is mu, the maximum acceleration of the wheel A for which B remains at rest। क्या बोल रहा है 21, हमें एक सिस्टम दिया है इस तरह, यहां पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, बोल रहा है यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है, ग्राउंड प्लस स्मूथ है, ग्राउंड की बात ही नहीं कर रहा है,
अपने पास ब्लॉक बी है, ठीक है। मान लो कि इसका एक्सटेंशन बोल दिया यहाँ पे ए फॉरवर्ड है, ए यहाँ पे, ठीक है। और ए मतलब बी अपना वेज के ऊपर रेस्ट करेगा यहाँ पे, ये अपने पास वेज बी है, एंगल दिया है 45 डिग्री, हाँ ठीक है। अब अगर यहाँ पे देखें उस ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे ब्लॉक बी पे, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे इधर को है अपने पास यहाँ पे mg sin थीटा, इधर को है अपने पास यहाँ पे mg cos थीटा, और कौन से फोर्स यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स है। अब यहाँ पे ए मैक्सिमम की बात कर रहा है कि मैक्सिमम कितना एक्सेलरेशन किया सकते हैं ताकि ब्लॉक बी अपना मूव ना करे। हम क्या बोलेंगे जब ए मैक्सिमम होगा तब इस ब्लॉक के मूव करने की टेंडेंसी किधर को होगी, किधर को होगी, ऊपर को होगी, ऊपर को होगी ना यार, ठीक है। तब मान यहाँ पे एम ए लगा रहे हैं, एम ए लगा रहे हैं, एक कंपोनेंट इधर को है आपके पास यहाँ पे एम ए cos थीटा, एक कंपोनेंट इधर को है आपके पास यहाँ पे एम ए sin थीटा, ठीक है। अब अगर यहाँ पे ए बढ़ाएंगे तो एम ए cos कंपोनेंट बढ़ेगा, इसका मतलब ब्लॉक की टेंडेंसी, अगर मान लो एम ए cos थीटा म्यू एन प्लस एम जी साइन से बड़ा हो जाए, उस केस में हम क्या बोलेंगे ब्लॉक अपना ऊपर स्लिप करेगा, ये बोलेंगे, ठीक है। तो यहां से आपके पास एम ए cos थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एन हो, ये अपने पास कंडीशन है, यहां मैक्सिमम कितना ए रख सकते हैं। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, फ्रिक्शन में डाउनवर्ड क्यों लगाया, क्यों लगाया, क्योंकि जब ए मैक्सिमम होगा, जब इस वेज का एक्शन मैक्सिमम होगा, उस केस में लिमिटिंग केस में जो ये ब्लॉक बी है उसकी टेंडेंसी ऊपर जाने को होगी, ऊपर जाने को होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे म्यू एन नीचे हो जाएंगे, इसलिए क्योंकि इसकी टेंडेंसी वेज के रिस्पेक्ट में अपवर्ड है, जब फ्रिक्शन फोर्स की डाउनवर्ड है। तो यहां से आपके पास एम ए cos थीटा इज इक्वल टू mg sin थीटा प्लस म्यू एन कितना बोलेंगे, n इज इक्वल टू यहाँ पे ऊपर n भी, सॉरी, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे n इज इक्वल टू ma cos थीटा mg cos थीटा प्लस ma sin थीटा, म्यू इज इक्वल टू mg cos थीटा प्लस ma sin थीटा। अब यहाँ पे एंगल 45 है, मतलब cos थीटा इज इक्वल टू sin थीटा, कैंसिल कर दिया हमने, m कैंसिल, cos से कैंसिल, m कैंसिल, sin कैंसिल, m कैंसिल, cos कैंसिल, m कैंसिल, sin कैंसिल, क्या हो सकता है यहाँ पे a इज इक्वल टू g प्लस म्यू इंटू a प्लस g। यहां से क्या है आपके पास यहाँ पे a max इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे, a max इज इक्वल टू g 1 प्लस म्यू डिवाइड बाई 1 माइनस म्यू, मस्त मिल गया, a max इक्वल टू 1 प्लस म्यू डिवाइड बाई 1 माइनस म्यू, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया है। देख लो इसको फिर आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन 22, इसमें क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग ऑफ सोर्स टू आइसटर्न्स फॉर अ फिक्स्ड मास ऑफ एन आइडियल गैस, द रेशियो ऑफ आरएमएस स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स एट टेंपरेचर T1 एंड T2 इज, हमें निकालना है V आरएमएस का स्पीड। हम क्या बोलते हैं V आरएमएस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3RT बाई m नॉट इज इक्वल टू बोलते हैं इसको रूट 3p बाई रो, ये बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे रो क्या बोलेंगे, रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3p डिवाइड बाई मास अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू इसको अंडर रूट ऑफ 3pv बाई m, ठीक है। अब यहाँ पे दिया फॉर ए फिक्स्ड मास, मतलब दोनों के लिए टेंपरेचर T1 था जब टेंपरेचर T2 था, दोनों के लिए जो उस टाइम पे मास था वो सेम था, तो यहाँ से क्या बोलते हैं V1 बाई V2 Vrms1 बाई Vrms2 इज इक्वल टू कितना बोलेंगे यहाँ पे 3 अंडर रूट ऑफ 3p1v1 बाई m1 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 3p2v2 बाई m2। यहाँ पे m1 इज इक्वल टू m2 था, दोनों का मास इक्वल था, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या बोलते हैं इसको इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ p1v1 बाई अंडर रूट ऑफ p2v2। अब देखो किसी पॉइंट पे हमें देख लो कि हाँ p1v1 की वैल्यू क्या आ रही है, आइसोथर्मल है यहाँ पे, तो p1v1 की जो वैल्यू आई कांस्टेंट आई। अगर बात करें ग्राफ 1 की मान लो, तो हम क्या बोलते हैं यहाँ पे जब 1 था, जब प्रेशर यहाँ पे 1 था तो वॉल्यूम यहाँ 1 था, पुट करके यहाँ पे इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 into 1 डिवाइड बाई, यहाँ पे देखो जब वॉल्यूम इसका 1 था तो प्रेशर यहाँ पे 4 था, 4 into 5 पास्कल, तो यहाँ बोलते हैं इसको 1 into 4 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1/4 इज इक्वल टू 1/2 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है,
द रीडिंग ऑफ अमीटर एज शोन इन द फिगर। बोल रहे इसमें कितना करंट फ्लो होगा ये पूछ रहा है। अब अगर ध्यान से देखो चारों वायर आपस में पैरेलल में है, अगर मान लो इस वायर को हम ऐसे मिटा के मान लो यहां से रिमूव करके हम इसको ऐसे बाहर लगा दें, मान लो रेजिस्टेंस लगा दिया, बैटरी लगा दी और अमीटर लगा दिया और जोड़ दिया इसे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब तो दिखाई पड़ रहा हो कि हाँ अपने पास सर्किट है, यहाँ पे 2 ओम, यहाँ पे 2 ओम, यहाँ पे 2 ओम, तीनों आपस में पैरेलल है, मतलब तीनों के वजह इक्विवेलेंट आएगा और 2/3 आएगा, 2/3 ओम आ गया। और यहाँ पे 2 ओम एक और सीरीज में है, तो मतलब R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 + 2/3 इज इक्वल टू 8/3 आ गया। ठीक है, यहाँ से क्या बोलेंगे करंट I इज इक्वल टू V कितना दिया अपने पास 2 वोल्ट बैटरी दिया गया है और R इक्वल टू अपने पास 8/3। यहाँ से करंट क्या बोलेंगे, करंट इज इक्वल टू 2/8/3 इज इक्वल टू 6/8 इज इक्वल टू 0.75 एम्पीयर। ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया है 3/4 एम्पीयर दिया है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अ प्लैनेट इज ऑब्जर्व्ड बाय एन एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप हैविंग एन ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ 16 मीटर। अपने बात दिया है 24, FO दिया है 16 मीटर और क्या बोल रहा है यहाँ पे एन आईपीस ऑफ फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर। FE दिया है, FE इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.02 मीटर बोल दिया इसको। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है देन पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस इज 16.02 मीटर। हम क्या बोलते हैं लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप कितना बोलते हैं यहाँ पे, लेंथ इज इक्वल टू FO प्लस FE इज इक्वल टू कितना बोलते हैं यहाँ पे 16 प्लस 0.02 इज इक्वल टू 16.02। आपको इसका सेटअप याद होगा तो कैसे होता है कि हाँ हम यहाँ पे FO होता है और यहाँ पे FE होता है। ठीक है, और बीच में ये पास होता है लेंथ ऑफ टेलीस्कोप 16.02 इस केस में यहाँ पे इसका फोकस होता है, दोनों का फोकस यहाँ पे कोइंसाइड करता है पे और यहाँ पे ऑसिलेटर की है जो दोबारा होती है फिर पैरेलल इमेज यहाँ से आई और फाइनली यहाँ कहीं एम्पलीफाइड इमेज बनती है जो कि इन्वर्टेड होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है यहाँ पे एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ द प्लैनेट। हम क्या बोलते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन M इज इक्वल टू क्या बोलते हैं FO/FE। ये बोलते हैं FO कितना दिया है, FO इज इक्वल टू 16, FE दिया है 0.02, 16 डिवाइड बाय 0.02 इज इक्वल टू 800 आ गया। मतलब बी ऑप्शन सी होना चाहिए, सेकंड सी है। थर्ड क्या बोल रहा है इमेज ऑफ द प्लैनेट इज इन्वर्टेड, यहाँ पे इन्वर्टेड इमेज बनती है, मतलब ये ऑप्शन भी सही है। लास्ट क्या बोल रहा है द ऑब्जेक्टिव इज लार्जर देन आईपीस। सही बात है, ऑब्जेक्टिव इस केस में इससे बड़ा होता है, यहाँ पे इसका अपर्चर बड़ा होता है यहाँ पे, मतलब चारों की चारों सही है, मतलब फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है अपने पास द फिगर शोज 2 NAND गेट्स फॉलोड बाय NOR गेट, द सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गेट। देखते हैं इसको भी, अपने पास ये सिस्टम दिया गया है, देखते हैं इसका ट्रुथ टेबल क्या बनता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अपने पास दिया NAND गेट, यहाँ पे NAND गेट दिया है और यहाँ पे दिया अपने पास NOR गेट, ये अपने पास NOR गेट। ठीक है, चाहे तो इसको कहते हैं AND गेट प्लस NOT गेट बोलते हैं, इसको AND गेट प्लस NOT गेट बोल दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। ठीक है, इसको भी रिप्लेस करते हैं AND गेट प्लस NOT गेट। ठीक है, यहाँ पे रिप्लेस करते हैं OR गेट प्लस NOT गेट, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। ठीक है, अब देखते हैं इसका ट्रुथ टेबल क्या बनता है यहाँ पे। हम क्या बोलेंगे यहाँ पे A B C X Y और यहाँ पे Z। देखते हैं इसका ट्रुथ टेबल क्या बनता है यहाँ पे। ठीक है, अगर मान लो तीनों के पास 0 था, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, बोल के देखते हैं। अब यहाँ पे आउटपुट क्या मिलेगा, अगर यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, ये अपना AND गेट है, तो यहाँ पे आउटपुट क्या मिलेगा 0 मिलेगा, मतलब यहाँ पे क्या मिलेगा 1 मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पे 1 मिलेगा, XY अपना X1 अपना Y अपना 1 मिल गया। ठीक है, अब अगर यहाँ 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे OR गेट है, मतलब यहाँ पे क्या मिलेगा 1 मिलेगा, इसका मतलब यहाँ पे आउटपुट Z कितना मिलेगा 0। सिमिलरली अगर इसको 1 कर दिया, इसको 0 कर दिया, इसको 0 कर दिया, या फिर इसको 0 कर दिया, इसको 0 कर दिया, इसको 1 कर दिया, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे ये अपना 1 है, ये अपना 0 है, इसका मतलब आउटपुट यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, अपने पास AND गेट है, सॉरी ये अपने पास AND गेट है, ये अपने पास NOT गेट है। तो हम क्या बोलेंगे, अगर मान लो ये A इज इक्वल टू 1 है, B इज इक्वल टू 0, मतलब आउटपुट यहाँ पे क्या मिलेगा 0, मतलब यहाँ पे क्या मिलेगा X इक्वल टू 1 मिला, X अपना 1 मिल गया। ठीक है, देखते हैं Y
y केस में क्या है बस यहाँ पे, इस केस में ये b अपना 0 है, c अपना 0 है, मतलब यहाँ पे क्या मिलेगा अपने पास 0, मतलब y क्या मिलेगा 1 मिलेगा, यहाँ भी 1 मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ 1 यहाँ 1, तो यहाँ पे क्या मिलेगा फाइनली 0 मिलेगा। सिमिलरली इस केस में भी 1 1 0। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट केस, जहाँ ये 1 है, ये 0 है और ये 0 है। ठीक है, मतलब अगर b मान लो 1 है और a अपना 0, मतलब आउटपुट यहाँ पे क्या मिलेगा 0, मतलब यहाँ पे क्या मिलेगा x 1 मिलेगा, x 1 मिलेगा। सिमिलरली y भी 1 मिलेगा। अब ये 1 1 तो यहाँ भी 0 मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट केस क्या बचेगा यहाँ पे, ये अपना 1 लिया, इसको 0, इसको 1, हाँ ये बच रहा है। ठीक है, अब अगर यहाँ 1 है यहाँ पे 0, मतलब आउटपुट यहाँ पे क्या मिलेगा, एंड गेट है तो 0 मिलेगा, मतलब यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे क्या मिला 1 मिलेगा, और यहाँ क्या मिलेगा सिमिलरली 1 मिलेगा, ये भी 1 ये भी 1, मतलब यहाँ पे 0 हो गया। कौन सा केस यहाँ पे 1 1 0 हो गया बस, हाँ 0 1 1 या फिर 1 1 0, ये दोनों केस देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है पास, यहाँ पे 0 है, मान लो फर्स्ट केस देखते हैं, तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, आउटपुट क्या मिला यहाँ पे 0 मिला, मतलब x इज इक्वल टू 1 होगा इस केस में, x इज इक्वल टू 1 होगा। अगर बात करें यहाँ पे, तो ये अपना 1 है, ये अपना 1 है, मतलब आउटपुट यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा 1 मिलेगा, मतलब यहाँ पे क्या मिलेगा 0 मिलेगा। इस केस में y इज इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पे और गेट है, अब ये 1 है, ये अपना 1 है, ये 0, मतलब यहाँ पे आउटपुट क्या मिलेगा और गेट में 1 मिलेगा, मतलब फाइनली क्या मिलेगा 0, मतलब ये भी 0 हो गया। सिमिलरली अपना यहाँ भी 1 मिलेगा, सिमिलरली में यहाँ पे 0 मिलेगा, वहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी 0 मिलेगा। लास्ट केस क्या है कि तीनों अपना 1 है, मान लो कि a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1, तो क्या मिलता है। अब अगर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, मतलब यहाँ पे क्या मिलेगा अपने को 1 मिलेगा, मतलब x क्या मिलेगा 0, x 0 मिल गया। अगर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1, मतलब यहाँ पे क्या मिलेगा 1 मिलेगा, मतलब y क्या मिलेगा 0। ठीक है, अब x अपना 0, y अपना 0, मतलब यहाँ पे आउटपुट क्या मिलेगा 0 मिलेगा, क्योंकि और वेट है यहाँ पे तो 0 मिल गया, y से यहाँ पे 0 मिल गया। अब यहाँ पे 0 मतलब z क्या मिलेगा 1 मिलेगा, मतलब फाइनली ये अपना ट्रूथ टेबल बनता है। अब यहाँ पे ध्यान रखते कौन सा गेट बन रहा है यहाँ पे, कि जब तीनों 1 है तभी अपना आउटपुट 1 मिल रहा है, अदरवाइज सारे केस में 0 मिल रहा है। मतलब फाइनली कौन सा गेट बन रहा है अपने पास यहाँ पे, एंड गेट। कौन सा बन रहा है यहाँ पे, एंड गेट, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें दिया है, सेकंड में दिया है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है 26, a stone of mass m is thrown from earth's surface at an angle of alpha to the horizontal with velocity v0। एक पार्टिकल यहाँ पे v0 से फेंका गया है, या एंगल दिया है अल्फा दिया है। ठीक है, पूछ क्या रहा है, इग्नोरिंग एयर ड्रैग द पावर डेवलप्ड बाय ग्रेविटी फोर्स t सेकंड आफ्टर बिगिनिंग ऑफ मोशन। t सेकंड के बाद अगर पार्टिकल की वेलोसिटी लिखना होता मान लो, तो हम क्या बोलते हैं, इधर के नाम v0 cos थीटा, इधर के नाम स्टार्टिंग में v0 sin थीटा, t टाइम बाद क्या लिखेंगे, v एट टाइम t इज इक्वल टू t बोलते हैं हम लोग, कितना बोलेंगे हम, इज इक्वल टू x के अलावा वेलोसिटी नहीं बदलेगी तो क्या बोलते हैं इसको, v0 cos थीटा i कैप प्लस अगर बात करें y के अलावा t टाइम के बाद वेलोसिटी कितनी होगी, यहां पे स्टार्टिंग वेलोसिटी अपवर्ड है, एक्सीलरेशन डाउनवर्ड है, हम क्या लगा सकते हैं यहाँ पे vy इज इक्वल टू uy प्लस ay इंटू t, क्या बोलेंगे vy इज इक्वल टू ay, vy इज इक्वल टू uy, vy इज इक्वल टू ay, सॉरी vy इज इक्वल टू uy प्लस ay इंटू t, ay इज इक्वल टू माइनस g, vy uy इज इक्वल टू v0 sin थीटा माइनस g इंटू t, पुट करते हैं यहाँ पे v0 sin थीटा माइनस gt, इतना g कर दिया। हमें निकालना है पावर, हम क्या बोलते हैं पावर इज इक्वल टू f डॉट v। यहां फोर्स कितना होगा किसी टाइम पे, फोर्स कितना होगा mg इंटू माइनस j कैप, कितना बोलेंगे हम mg इंटू माइनस j कैप डॉट v वेक्टर करेंगे। ठीक है, अब हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो हम क्या करते हैं उस केस में i को i से मल्टीप्लाई करते हैं, j को j से करते हैं। यहाँ पे i कंपोनेंट ऑफ फोर्स 0 है, मतलब सिंपली इसको इससे मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, तो हम क्या बोलते हैं यहाँ पे पावर इज इक्वल टू माइनस mg इंटू यहाँ पे v0 sin थीटा माइनस gt। देखो कौन सा निकला यहाँ पे mg इंटू इसको बोलते हैं gt माइनस v0 sin थीटा, क्या बोलेंगे इसको mg इंटू
जी टी माइनस वी नॉट साइन थीटा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, 1 मोल ऑफ गैस एक्सपेंड्स विद टेंपरेचर T अकॉर्डिंग टू इक्वेशन V इज इक्वल टू K into T पावर 2/3। कहां पे लिखिएगा, देखते हैं। क्या दिया अपने पास यहाँ पे v इज इक्वल टू k इंटू टी पावर 2/3, v इज इक्वल टू k इंटू टी की पावर 2/3। हम क्या बोलते हैं, pv इज इक्वल टू nRT, पुट करते हैं यहाँ पे v इज इक्वल टू k इंटू pv बाई nr इसका पावर 2/3। ठीक है, यहां से क्या करते हैं, v इज इक्वल टू k इंटू k डैश इंटू p की पावर 2/3 v की पावर 2/3, यही बोलेंगे, यही बोलेंगे। यहां से क्या है पास p के पावर 2/3 और इसको हमने v को उधर भेज दिया, तो कितना आएगा यहाँ पे, v के पावर 2/3 माइनस 1 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट बोल दिया k इंटू डबल डैश, कोई दिक्कत नहीं, कोई कांस्टेंट ही ना यहाँ पे। तो यहां से क्या है पास p के पावर 2/3 v के पावर माइनस 1/3 इज इक्वल टू कांस्टेंट। चाहे ये इक्वेशन बोलो चाहे ये इक्वेशन बोलो, दोनों में बहुत फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं है, सिर्फ कांस्टेंट का फर्क। हाँ, जो यहाँ पे कांस्टेंट आ रहा है और जो यहाँ पे कांस्टेंट आ रहा है, दोनों अलग अलग है। क्या है बस p की पावर 2/3 v की पावर माइनस 1/3 इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहाँ से हम क्या बोलेंगे, p की पावर 1 इंटू v की पावर कितना बोलेंगे, माइनस 1/2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। फिर कोई दिक्कत नहीं है, हमने बेसिकली यहाँ पे पावर इसका पूरे का पावर 3/2 कर दिया, तो यहाँ पे p का पावर 1 हो गया, p का पावर 1 हो गया फिर, और v का पावर माइनस 1/2 इज इक्वल टू सम नया कांस्टेंट बोल दिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से क्या है अपने पास p v के पावर माइनस 1/2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। और हमने वर्क अच्छे से सीखा है, p पावर x इक्वल टू कांस्टेंट के लिए वर्क कितना आता है, pv पावर x इज इक्वल टू कांस्टेंट हो तो उसके लिए वर्क कितना बोलते हैं, वर्क इज इक्वल टू डेल्टा pv बाई 1 माइनस x इज इक्वल टू क्या बोलते हैं इसको, nr डेल्टा t बाई 1 माइनस x। ये आपको हमेशा याद होना चाहिए बेटा, ठीक है। जब भी बोलेंगे p पावर x इक्वल टू कांस्टेंट, यहाँ वर्क अपना क्या था यहाँ पे nr डेल्टा t बाई 1 माइनस x। तो जब भी कोई भी रैंडम इक्वेशन इस तरह का दिया, अपना पहला काम क्या है, इसको p पावर x के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, p पावर x के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और वहां से चाहे वर्क पूछ ले चाहे हीट कैपेसिटी पूछ ले, जो भी पूछे निकाल लेंगे वहां से। तो क्या बस वर्क इज इक्वल टू nr डेल्टा t बाय 1 माइनस x। डेल्टा t लिखते हैं बस यहाँ पे, व्हाट इज वर्डन व्हेन t चेंजेस फ्रॉम t चेंजेस बाय 30 डिग्री सेल्सियस। बस क्या बोलेंगे यहाँ पे, 1 मोल गैस मतलब n इज इक्वल टू 1 इनटू r इनटू डेल्टा t के पास 30 डिग्री सेल्सियस, 30 पुट कर दिया यहाँ पे, डिवाइड बाय 1 माइनस x कितना है, x इज इक्वल टू माइनस 1/2, x इज इक्वल टू माइनस 1/2 इज इक्वल टू कितना है, 30r डिवाइड बाय 3/2 इज इक्वल टू कितना है, 20r हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, टू बल्ब्स ऑफ वोल्टेज 25 वाट एंड 100 वाट ईच रेटेड एट 220 वोल्ट। 28 क्या बोल रहे हैं पास, एक बल्ब दिया अपने पास यहाँ पे 25 वाट का, एक बल्ब दिया अपने पास 100 वाट का। ठीक है, क्या बोल रही है, जो रेटिंग किया गया इनका 220 वोल्ट पे किया गया है। अगर इनको सीरीज में 440 वोल्ट पे लगा दिया, विच बल्ब विल इज लाइकली टू फ्यूज, बोलता है कौन सा बल्ब फ्यूज होगा यहाँ पे। देखते हैं, अगर बात करें इनका रेजिस्टेंस दिखाते हैं, हम क्या बोलते हैं, पावर P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R। यहां से हम क्या बोलते हैं, इस बल्ब का R कितना बोलेंगे, R इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई P इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे 220 का स्क्वायर बाई 25। ठीक है, यहाँ पे ये है यहाँ पे। अगर बात करें इसको बोलते हैं R1, इसको बोलते हैं R2, तो R2 कितना बोलेंगे इज इक्वल टू 225 स्क्वायर डिवाइड बाय 100, यही है अपने पास यहाँ पे। ठीक है, तो हम चाहे तो बोलते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं, मान लो इसको R बोलते हैं, इसको हमने R बोल दिया, तो हम इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको 4R, क्या बोलेंगे 4R। R1 इज इक्वल टू 4R बोल दिया, R2 इज इक्वल टू R बोल दिया,
कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब जब इनको सीरीज में लगाया है तो आर इक्विवेलेंट कितना होगा सीरीज का 5R। तो यहाँ से निकालते करंट कितना होगा, मान लो सीरीज लगाया है, वोल्टेज दिया है पास V फाइनल दिया है इज इक्वल टू 440 वोल्ट दिया है, 440 वोल्ट दिया है। क्या बाद में जो लगाया है वो 440 वोल्ट पे लगाया गया है, ठीक है। और कुछ दिया है, हाँ, विच बल्ब इज लाइकली टू फ्यूज, क्या बोलिए यहाँ से V फाइनल दिया अपने पास। यहाँ से क्या होते हैं आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R प्लस 4R इज इक्वल टू 5 इंटू R, ठीक है। ये बोलेंगे अगर मान लो जिस वोल्टेज जो रेटेड करंट है अगर उससे ज्यादा करंट फ्लो हो जाए, या फिर जो रेटेड वोल्टेज दिया है कि हाँ 220 वोल्ट दिया है, एक केस में दिया है, दोनों केस में 220 वोल्ट दिया गया है। अगर मान लो किसी केस में किसी बल्ब में जो वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है निकालने पे वो 220 वोल्ट से ज्यादा है तो वही बल्ब अपना फ्यूज होगा। निकालते हैं तो क्या बोलेंगे I इज इक्वल टू 440 बाई 5R, I इज इक्वल टू 440 बाई 5R। अगर यहाँ पे निकालना है V1 इसके क्रॉस से ड्रॉप हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे I इंटू R1, तो क्या बोलते हैं इसको V1 इज इक्वल टू I इंटू R1 इज इक्वल टू R1 के तरफ से यहाँ पे 4R है तो 440 डिवाइड बाई 5R इंटू 4R, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे जो भी आएगी वो 220 से बड़ी आएगी डेफिनेटली, ये डेफिनेटली 220 से बड़ी आएगी, मतलब ये बल्ब अपना डेफिनेटली फ्यूज होगा, ये बल्ब अपना डेफिनेटली फ्यूज होगा। अगर बात करें नेक्स्ट बल्ब की तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे V2 इज इक्वल टू कितना बोलेंगे यहाँ पे 440 डिवाइड बाई 5R इंटू R2 कितना है, R2 इज इक्वल टू R है, तो यहाँ से क्या आपके पास 440 डिवाइड बाई 5, ये अपना लेस देन 220 है, मतलब सेकंड बल्ब में जो करंट फ्लो होगा वो रेटेड करंट से कम फ्लो होगा, या जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो रेटेड वोल्टेज से कम ड्रॉप होगा, मतलब सेकंड बल्ब अपना फ्यूज नहीं होगा, फर्स्ट बल्ब अपना फ्यूज होगा। देखो कॉन्सेप्ट में यहाँ पे कि हाँ 25 वाट बल्ब अपना फ्यूज होगा इस केस में। नेक्स्ट हम ध्यान देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है अ फास्ट साइडेड पर्सन कांट सी ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड क्लोजर टू 50 सेंटीमीटर, मतलब उसको 50 सेंटीमीटर के अंदर की चीज दिखाई नहीं पड़ रही है। फिर क्या बोल रहा है फाइंड द पावर ऑफ लेंस नीड टू सी द ऑब्जेक्ट एट 20 सेंटीमीटर, मतलब हम बोलते हैं मान लो यहाँ पे अपना आई है, यहाँ पे सामने लेंस लगा दिया, ऑब्जेक्ट कहाँ पे पास यहाँ पे 20 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, और कहाँ पे इसकी इमेज बननी चाहिए फाइनली 50 बननी चाहिए, यहाँ पे कहीं बननी चाहिए इसकी इमेज, फाइनली यहाँ पे इमेज बनेगी तब उसको दिखाई पड़ेगा। तो हम क्या बोलते हैं V इज इक्वल टू कितना बोलेंगे यहाँ पे V इज इक्वल टू -50 सेंटीमीटर, U इज इक्वल टू कितना बोलेंगे -20 सेंटीमीटर, ठीक है। हम क्या बोलते हैं लेंस के लिए 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F, ये बोलते हैं। अपने पास V क्या दिया है 1/-50, U क्या दिया है -1/-20 इज इक्वल टू 1/F। यहाँ से क्या अपने पास 1/20 माइनस 1/50 इज इक्वल टू 1/F, या फिर यहाँ से क्या बोलते हैं 5/100 माइनस 2/100 इज इक्वल टू 1/F, या फिर F इज इक्वल टू 100/3 सेंटीमीटर या फिर 1/3 मीटर। हम क्या बोलते हैं पावर P इज इक्वल टू 1/F, ये बोलते हैं। यहाँ पे ध्यान देना F अपने को मीटर में रखना है, F अपने को मीटर रखना है, मीटर कितना है अपने पास 1/3 है, तो यहाँ से पावर इज इक्वल टू 3 डायोप्टर है प्लस में, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है अ सिलिंड्रिकल कोर सोलेनोइड ऑफ लेंथ 1 मीटर हैज क्रॉस सेक्शन एरिया 0.4 मीटर स्क्वायर। बात है प्लीज सुनो, ए दिया अपने पास A इज इक्वल टू 0.4 मीटर स्क्वायर, लेंथ दिया अपने पास 1 मीटर, और कुछ दिया अ वायर इज टाइटली बाउंड ऑन इट और 50 टन्स पर सेंटीमीटर। अपने पास दिया है N इज इक्वल टू 50 टन्स पर सेंटीमीटर इज इक्वल टू इसको 5000 टन्स पर मीटर बोल दिया, ठीक है। और क्या दिया अपने पास द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सोलेनोइड व्हेन 1 एम्पीयर करंट फ्लोज थ्रू इट। हम क्या बोलते हैं फ्लक्स इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, इसके अंदर फील्ड हो गया, इसके अंदर फील्ड हो गया इनटू एरिया के अपने पास जो अपने पास सोलेनोइड बन रहा है यहाँ पे, इसके अंदर इतनी फील्ड जा रही है, यहाँ पे इतनी फील्ड जा रही है, ठीक है। अगर बात करें एरिया ऑफ एक कॉइल, अगर मान लें एक टर्न का एरिया निकालें, कितना बोलेंगे हम एरिया ए बोल दिया उसको, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल मान लो n टर्न्स है, टोटल अगर n टर्न्स है क्या बोलेंगे फ्लक्स इज इक्वल टू दिस इनटू n
ठीक है, अब इसकी लेंथ में 1 मीटर दिया है, लेंथ में 1 मीटर दिया गया है और एन भी अपने पास 50 टन्स पर मीटर, सॉरी 5000 टन्स पर मीटर। पुट करते हैं वैल्यूज यहाँ पे म्यू नॉट मतलब 10⁻⁷ इंटू 4 पाई, म्यू नॉट पुट कर दिया, इंटू एन कितना दिया है 5000, आई कितना दिया है, आई कितना दिया है 1 एम्पियर, एरिया कितना है 0.4, इंटू एन कितना है, टोटल नंबर ऑफ टन्स कितना है। तो इसकी लेंथ हमें 1 मीटर दिया है और नंबर ऑफ टन्स पर मीटर दिया है बस 5000 टन पर मीटर। इसका मतलब कैपिटल N इज इक्वल टू 5000। इसको सॉल्व करना, जो इसकी वैल्यू आती है फाइनली वो निकल के आती है कितनी 4 पाई। यहाँ पे 10⁻⁷ है, यहाँ पे 10⁻3, यहाँ पे 10⁻3 और यहाँ पे 5 इंटू 5 इंटू 0.4, तो वहां से अपना मिल जाएगा 10⁻1 मिल जाएगा, 10⁻7 ये सारा कैंसिल हो गया, बस इज इक्वल टू फ्लक्स इक्वल टू 4 पाई मिल गया, 4 पाई वेबर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अ सिंपल पेंडुलम इज ऑसिलेटिंग विदाउट डैम्पिंग व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉब इज लेस देन मैक्सिमम। मतलब अपना वाला बोल दिया कितना 31, ये अपने पास बॉब इसका मेन पोजीशन है और ये इसका मैक्सिमा है, मतलब यहाँ पे जाके ये रुकता है कुछ टाइम के लिए, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, इट्स एक्सीलरेशन वेक्टर a इज करेक्टली शोन इन द फिगर। अगर बात करें इसका a वेक्टर, मान लो यहाँ पे पेंडुलम है, यहाँ पे रुकता है, अगर निकालना है इसका a वेक्टर जब अपना पेंडुलम कहीं यहाँ पे था तो, ठीक है। अब इसकी यहाँ कुछ वेलोसिटी है, अपना पेंडुलम मान लो ये पाथ कवर कर रहा है, ये पाथ कवर कर रहा है। अब जब पेंडुलम यहाँ पे था कुछ ना कुछ इसकी वेलोसिटी थी, पार्टिकल अपना सर्किल में घूम रहा है तो कुछ ना कुछ यहाँ पे सेंटीमीटर एक्सेलरेशन होगा। कितना होगा v²/r हो गया, इधर तो आ गया v²/r, जो भी v बात है। एक आएगा यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, यहाँ पे कितना mg sin थीटा, ये बात बोल दिया थीटा मान लो, तुम क्या बोले यहाँ पे mg sin थीटा, यहाँ 4 sin थीटा और a है अपने पास g sin थीटा। मतलब जो नेट एक्सेलरेशन आएगा पार्टिकल का वो इन दोनों का नेट आएगा, इन दोनों का रिजल्ट आएगा, जो कहीं बीच में होगा यहाँ पे कहीं बीच में, और बीच में सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। बाकी ऑप्शन नंबर ए में अपवर्ड दिया है, मतलब सेंटीमीटर दिया है, जी साइन थीटा को काउंट नहीं किया है। बी में क्या बोल रहा है सेकंड ऑप्शन में कि टेंजेंशियल दिया है लेकिन इसको काउंट नहीं किया है, और लास्ट में क्या बोल रहा है कि जी डाउनवर्ड बोला है डी ऑप्शन में, मतलब सिर्फ और सिर्फ थर्ड ऑप्शन में अलोंग दिस डायरेक्शन दिया गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन रिप्रेजेंट्स सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखते हैं इसको भी, यहां पे क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन रिप्रेजेंट्स एसएम। पहला क्या देखूंगा sin 2ωt, sin 2ωt। हम क्या बोलते हैं, पार्टिकल अगर एसएम कर रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कितना से रहता है, x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट a sin ωt प्लस 5, कुछ इस टाइप का आता है। यहाँ पे ओमेगा इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, फाई इसका इनिशियल फेज कांस्टेंट है, ए इसका एम्पलीट्यूड है। अब अगर यहाँ पे देखें क्या है पास, यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 sin 2ωt प्लस 0 बोलते हैं इसको, मतलब इस इक्वेशन में या इस एसएम का एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2ω है, फेज कांस्टेंट 0 है, एम्पलीट्यूड इसका 1 है, मतलब ये पार्टिकल अपना एसएम कर रहा है। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं सेकंड, sin ωt प्लस 2 cos ωt। ये अपने पास यहाँ पे ये क्या है, अपने पास यहाँ पे सुपर इम्पोजिशन ऑफ 2 एसएम विद सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये वही है, ठीक है। तो यहाँ हम चाहें तो इसको √5 से डिवाइड कर दिया, यहाँ भी √5 से यहाँ भी डिवाइड कर दिया और √5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या बन गया अपने पास यहाँ पे, क्या बन गया अपने पास यहाँ पे 1/√5 sin ωt प्लस 2/√5 cos ωt, इसका और बाहर में √5 है यहाँ पे, ठीक है। मान लो हमने बोल दिया sin थीटा sin a, सॉरी cos a बोल दो, मतलब sin a बोल दो, sin a cos a इज इक्वल टू 1/√5 बोल दिया, तो sin a क्या आया यहाँ से, sin a इज इक्वल टू 2/√5, यही आएगा। मतलब यहाँ से क्या बनेगा बस यहाँ पे cos a sin ωt प्लस sin a cos ωt, यहां से क्या बनेगा बस यहाँ पे इज इक्वल टू sin ωt प्लस a, ये बन गया, और बाहर में 1/√5 है यहाँ पे, 1/√5 यहाँ पे, सॉरी √5 बाहर यहाँ पे √5 से मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे √5 यहाँ पे, ठीक है। तो क्या बनेगा यहाँ पे √5 sin ωt प्लस a, वेयर a इज इक्वल टू
cos इनवर्स 1/√5, ठीक है। मतलब ये अपने आप में √5 sin ओमेगा टी प्लस ए। अब अगर यहां से कंपेयर करो तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे a इज इक्वल टू √5, a इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड a इज इक्वल टू √5 और फेज कांस्टेंट इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/√5। फेज कांस्टेंट phi इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/√5, मतलब ये पार्टिकल भी अपना एस्टेम कर रहा है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है sin ओमेगा टी, थर्ड क्या बोल रहा है sin ओमेगा टी प्लस cos 2 ओमेगा टी। अब ये क्या है, अगर ध्यान देखो यहाँ पे क्या है, बस सुपर इम्पोजिशन ऑफ 2 एस्टेम विद डिफरेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे ओमेगा है और यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा है, मतलब इनको सुपर इम्पोज करने पे जो फाइनली मिलेगा वो एस्टेम नहीं मिलेगा। एस्टेम कब मिलता है, जब आप 2 एस्टेम विद सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी को सुपर इम्पोज करते हैं, सिर्फ तभी एस्टेम मिलता है। क्लियर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है फिर से, an alternative electric field of frequency f is applied across the d's of a cyclotron that is being used to excite proton of mass m. The Ke of the proton is Ke फाइंड करना है, ठीक है। हम क्या बोलते हैं टाइम पीरियड, जनरली टाइम पीरियड क्या बोलते हैं, मान लो पार्टिकल यहाँ पे इस सर्किल में घूम रहा है तो हम क्या बोलते हैं टाइम पीरियड t इज इक्वल टू कितना बोलेंगे इस केस में 2 pi r by v, मतलब कितना टाइम लग रहा है एक सर्किल कंप्लीट करने में, उसी टाइम पीरियड बोलते हैं, ठीक है। अब अगर मान लो एक चार्ज पार्टिकल यहाँ पे घूम रहा है r रेडियस में, तो हम क्या बोलते हैं r इज इक्वल टू mv/qv, यही बोलते हैं, ठीक है। मतलब अगर चार्ज पार्टिकल वो एक सर्किल में घूम रहा हो तो उसका जो टाइम पीरियड आएगा t कितना आएगा, वो t इज इक्वल टू 2 pi r कितना mv/qv by v, तो यहाँ v से v कैंसिल हो गया, t कितना है अपने पास यहाँ पे 2 pi m/qv, या फिर फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू कितना आएगा यहाँ से qv/2 pi m, 2 pi m। अब अगर ध्यान से देखो तो जो इसकी फ्रीक्वेंसी आ रही है वो इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी आ रही है, मतलब पार्टिकल की कितनी वेलोसिटी है उस पे डिपेंड नहीं कर रही है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पे लगा सकते हैं इसको, यहाँ मान लो डीज ऐसे बने, मान लो उसका सर्किट का डीज ऐसे बना, मान लो हम जो यहाँ फ्रीक्वेंसी अप्लाई करेंगे वो कांस्टेंट अप्लाई करेंगे, वो v पे डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर, यही अपना प्रिंसिपल है साइक्लोट्रॉन का, ठीक है। बस ये f इज इक्वल टू qv/2 pi m। अब यहाँ पे पूछा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल, तो यहाँ से अगर देखें तो हम क्या बोलेंगे r इज इक्वल टू mv/qv, तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे v इज इक्वल टू qvr/m, qvr/m इज इक्वल टू v मिल गया, ठीक है। अब अगर यहाँ पे चाहे चूंकि अपने जो आंसर आ रहा है फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में आ रहा है, आंसर जो आ रहा है फ्रीक्वेंसी टर्म्स में आ रहा है, इसलिए फ्रीक्वेंसी को इंट्रोड्यूस करना पड़ा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से क्या बोलेंगे qv इज इक्वल टू 2 pi m into f, 2 pi m into f, ये मिलेगा आपके पास qv into r डिवाइड बाय m, m से m कैंसिल, अपने को वेलोसिटी मिल गई। यहां से हम क्या बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी Ke इज इक्वल टू हाफ mv² इज इक्वल टू हाफ mv, कितना v कितना इसका स्क्वायर मतलब 4 pi square f² r², ये है मतलब यहाँ पे। अब यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आएगा, कितना बचेगा यहाँ पे 2 pi square f² r² into m, 2 pi square f² r² into m, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया है। देख लो इसको। अगला क्वेश्चन 34th, इसमें क्या बोल रहा है, इन यंग्स एक्सरेंट फॉर्म विद लाइट ऑफ वेवलेंथ 5500 एंगस्ट्रॉम बट देयर लैम्डा इज इक्वल टू 5.5 into 10 की पावर -7 मीटर दिया है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, व्हाट शुड बी सेगमेंट बिटवीन टू स्लिट्स, मतलब स्मॉल डी की वैल्यू क्या होगी, सो दैट द हाईएस्ट ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी, मतलब मैक्सिमा इन आइदर साइड ऑफ द इंटरफेरेंस पैटर्न इज 2। मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज में यहाँ गलती है, यहाँ पे क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि सेंट्रल मैक्सिमा के बाद इसके ऊपर 2 मैक्सिमा है, इसके नीचे 2 मैक्सिमा है, इसके लिए स्मॉल डी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। देखते हैं, मान लो ये अपने पास सेटअप है, ये अपने पास स्मॉल डी है, यहाँ पे एक स्लिट, यहाँ पे एक स्लिट और यहाँ पे अपना वॉल रखा हुआ है, ठीक है। ये अपना सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। पूछा क्या है स्मॉल डी की वैल्यू क्या होगी, इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ 2 मैक्सिमा बनना चाहिए। क्लियर, मतलब कहीं ऐसा हो कि हाँ पार्ट डिफरेंस लैम्डा का होगा, वहां मैक्सिमा होगा, उसके अलावा सिर्फ और सिर्फ एक मैक्सिमा और ऊपर एडजस्ट करना चाहिए बस खाली, ठीक है। इसका मतलब कहीं इन्फिनिटी जाके पार्ट डिफरेंस 2 लैम्डा होगा, ठीक है। हम क्या बोलते हैं पार्ट डिफरेंस इक्वल टू d sin थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा,
अगर मान लो इन्फिनिटी पे क्या है मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू 1 या फिर थीटा इज इक्वल टू 90 बोलेंगे, यहाँ से क्या है अपने पास d इज इक्वल टू 2 लैम्डा या फिर d इज इक्वल टू 2 इंटू 5.5 इंटू 10 की पावर -7 इज इक्वल टू 1.1 इंटू 10 की पावर -6 मीटर। मतलब इतना सर्टेनिटी होना चाहिए ताकि इसके ऊपर 2 मैक्सिमम बने, इसके नीचे 2 मैक्सिमम बने। ध्यान देना यहाँ पे क्वेश्चन की लैंग्वेज में कुछ गड़बड़ी है। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ 35, क्या बोल रहा है इसमें, कंसीडर स्ट्रक्चर शोन इन द फिगर द वायर AB इज स्लाइडिंग ऑन द फिक्स्ड रेंज विद अ कांस्टेंट स्पीड वी प्लस स्पीड कांस्टेंट है। यहाँ पे 2 रॉड दिया गया, एक रॉड ये दिया गया है, एक रॉड ये दिया गया है, यहाँ पे बाहर रेस्ट लगा दिया और बोल रहा है यहाँ पे एक वायर है जो कांस्टेंट स्पीड v से बाहर की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, इफ द वायर AB इज रिप्लेस्ड बाय सेमी वायर, मतलब ये वायर AB है, मान लो इसको सेमी वायर ऐसे वायर से रिप्लेस कर दिया है, तो उस केस में जो इंड्यूस्ड करंट है वो कैसे बदलेगा ये पूछा है। मान लो इसको ऐसे इससे रिप्लेस कर दिया है, ठीक है, तो उस केस में जो इंड्यूस्ड करंट है वो कैसे वेरी करेगा, हमें ये बताना कैसे बदलेगा। ठीक है, अब मान लो सिंगल वायर हो चाहे स्ट्रेट वायर हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया दोनों केस में सेम आएगा। हम क्या बोलते हैं, फ्लक्स इज इक्वल टू B into A, where EMF is equal to d phi by dt is equal to, चूंकि फील्ड कांस्टेंट है, एरिया बदल रहा है, dA by dt। अब दोनों केस में dA by dt सेम है, इसका मतलब इंड्यूस्ड EMF सेम है, इसका मतलब इंड्यूस्ड करंट इन द रेजिस्टेंस सेम आएगा दोनों केस में। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ग्राफ ऑफ इंपैक्ट वर्सेस टाइम फोर्स। अपने को ग्राफ दिया गया उस तरह पे, यहाँ पे फोर्स दिया गया है, यहाँ पे टाइम दिया गया है, कुछ इस तरह ग्राफ है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अपने पास वैल्यू दिया गया, यहाँ पे 0.64 दिया गया है, यहाँ पे 1 दिया गया है और यहाँ पे 5000 दिया गया है, 5000। ठीक है, पूछ क्या रहा है पे, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन इन दिस केस। हम क्या बोलते हैं, E इज इक्वल टू, क्या बोलते हैं, E इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन by velocity of approach, velocity of approach। ठीक है, और ये डिराइव कराए हो कि हाँ ये कहां से आता है, कुछ टाइम बता दिया आपको। E इज इक्वल टू और क्या होता है, इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन बाय इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन, इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। ये बताया गया हाँ, जब ये डिराइव करा लो उसके पहले ये आया होगा अपने पास यहाँ पे। ठीक है, इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन बाय इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। रिफॉर्मेशन मतलब बाद में जब अपनी बॉडी ओरिजिनल शेप गेन कर रही है उस केस में इम्पल्स कितना है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, बाद में अपने पास यहाँ पे मैक्सिमम इम्पल्स होगा, उसके बाद इस पीक के बाद बॉडी अपनी रिफॉर्म होगी, बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप गेन करेगी। तो यहाँ पे अपने पास ये एरिया आएगा, क्या आएगा अपने पास यहाँ पे F into D है, इसका एरिया आएगा अपने पास क्या आएगा, ये इम्पल्स ऑफ, ठीक है यहाँ पे इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन, इसको इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन। और ये क्या है यहाँ पे इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन, इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। ठीक है, मतलब यहाँ पे फोर्स का पीक आया, उसके बाद बॉडी अपनी रिफॉर्म होगी, फोर्स अपने आप में डिक्रीज होता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया का कितना है यहाँ पे, ये अपना यहाँ से यहाँ कितना हो रहा है 0.36। तो हम क्या बोलेंगे, एरिया इज इक्वल टू, यहाँ से क्या बोलेंगे, E इज इक्वल टू 0.36 इंटू 1/2 इंटू 5000 डिवाइड बाई 0.64 इंटू 1/2 इंटू 5000। ठीक है, यहां से आपके पास 0.36 बाई 0.64, 0.36 डिवाइड बाई 0.64 इज इक्वल टू 0.5 समथिंग आएगा, 0.565 के अराउंड आएगा, जो कि सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर 1 में दिया है 0.56। देख लो इसको, फिर आगे देखते हैं। देखते हैं ऑप्शन 37। इसमें क्या बोल रहा है, टू पेंडुलम्स begins to swing simultaneously, the first pendulum completes 9 full oscillation when the other makes 7। इसका मतलब F1 by F2, इसका मतलब F1 by F2 is equal to 9/7, क्योंकि एक गिवन टाइम में जब पहला पेंडुलम 9 कंप्लीट ऑसिलेशन कर लिया, उतने टाइम में सेकंड वाला सिर्फ 7 किया है। इसका मतलब फर्स्ट वाला फ्रीक्वेंसी और इसमें रेशियो कितना है बस यहाँ पे 9/7। आगे क्या बोल रहा है यहाँ पे, the ratio of their lengths of the two pendulum,
हम क्या बोलेंगे यहां से T1/T2 इज इक्वल टू 7/9, ठीक है, ये बोलेंगे इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L1/G बाई 2 पाई अंडर रूट L2/G, ये बोलेंगे, ठीक है। यहां से क्या आपके पास L1/L2 का रूट इज इक्वल टू 7/9 या फिर L1/L2 इज इक्वल टू 49/81, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इफ द एंगल्स ऑफ डिप एट टू प्लेसेस आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली, 38 एंगल ऑफ डिप दिया है पास, एक जगह 30 डिग्री दिया है या 45 डिग्री दिया है, देन द रेशियो ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट टू प्लेस विल बी, क्या बोलेंगे यहां से BH1/BH2 इज इक्वल टू दिया एंगल ऑफ डिप दिया है पास 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, तो हम क्या बोलेंगे यहां से जो उसका कॉस कंपोनेंट होता है वही अपना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा यहां पे, तो हम क्या बोलेंगे यहां से D cos 30 डिवाइड बाय B cos 45 इज इक्वल टू कितना है यहां से √3/2 डिवाइड बाय 1/√2, कितना है यहां से इज इक्वल टू √6 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू कितना आएगा √3/√2, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया है। देखते हैं अगला ऑप्शन 39 क्या बोल रहा है इसमें, द मेन डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन इज, सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है, डिफ्रैक्शन इज ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम सेम वेवफ्रंट, सही बात है। यहाँ पे बोल दी हाँ डिफ्रैक्शन, तो यहाँ पे सोर्स होगा और यहाँ पे हम उसका पैटर्न देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। वेयर द इंटरफेरेंस इज द इंटरेक्शन ऑफ टू वेव्स डिराइव्ड फ्रॉम सेम सोर्स, हम क्या कहते हैं बात में इंटरफेरेंस का, हमारे पास दो सोर्स होते हैं, एक सोर्स यहाँ पे, एक सोर्स यहाँ पे, इस तरह, ये अपने पास सोर्स S1 है, ये अपने पास सोर्स S2 है, और यहाँ पे हम इंटरफेरेंस पैटर्न देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। वो अलग बात है कि यंग्स ने एक सिंपल सोर्स यहाँ पे एक सोर्स दिया और उससे दो सोर्स प्रोड्यूस किया, लेकिन हमें प्रॉपर दो अलग अलग सोर्स चाहिए, दो अलग अलग कोहेरेंट सोर्स चाहिए यहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न देखने के लिए, ठीक है। वो अलग बात है कि हाँ दो सोर्स को हम एक सोर्स से प्रोड्यूस कर सकते हैं, यहाँ एक लाइन लगा के यहाँ पे दो स्लिट बना के दो सोर्स प्रोड्यूस कर लिया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे दो सोर्स चाहिए, यहाँ पे एक सोर्स चाहिए, और बी ऑप्शन क्या बोल रहा है, इंटरेक्शन ऑफ टू वेव्स डिराइव्ड फ्रॉम सेम सोर्स, जो कि रॉन्ग है। सी क्या बोल रहा है, डिफ्रैक्शन इज ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ वेव्स डिराइव्ड फ्रॉम सेम सोर्स, सही बात है। वेयर इंटरफेरेंस इज बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम सेम वेवफ्रंट, बेंडिंग ऑफ लाइट बात ही नहीं यहाँ पे। लास्ट क्या बोल रहा है, डिफ्रैक्शन इज काज्ड बाय रिफ्लेक्टेड वेव्स फ्रॉम अ सोर्स, बोल रहा है कि हाँ डिफ्रैक्शन इज काज्ड बाय रिफ्लेक्टेड वेव्स, कुछ भी बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है। वेयर इंटरफेरेंस इज काज्ड बाय रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स, कुछ भी बोल रहे हैं यहाँ पे। ए ऑप्शन क्या बोल रहा है, डिफ्रैक्शन इज ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम सेम वेवफ्रंट, यहाँ पे एक ही वेवफ्रंट है, यहाँ पे एक ही सोर्स है और उसी का इंटरेक्शन यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। वेयर द इंटरफेरेंस इज इंटरेक्शन ऑफ वेव्स फ्रॉम टू आइसोलेटेड सोर्स, या एक सोर्स यहाँ पे S1 है, एक सोर्स दूसरा वेव्स S2 है, उन दोनों के थ्रू जो वेव्स निकल रही है वो आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रही है, हम इंटरफेरेंस में उसको देखते हैं। क्लियर, मतलब ए ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एज ए रिजल्ट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक टू क्लोज्ड लूप, 14 क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, फ्लक्स चेंज हो रहा है यहाँ पे इस लूप के थ्रू, उसकी वजह से यहाँ पे 10 वोल्ट, यहाँ पे 10 वोल्ट जनरेट हो रहा है, 10 वोल्ट ईएमएफ जनरेट हो गया यहाँ पे। फिर क्या बोल रहा है, फाइंड वर्क डन इन मूविंग चार्ज 2 कूलम अलोंग द लूप, मतलब 2 कूलम को यहाँ से चक्कर मान लो मारते हैं तो कितना वर्क करना पड़ेगा, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे 20 जूल, Q इंटू V इज इक्वल टू वर्क डन 10 इंटू 2 इज इक्वल टू 20 जूल। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अ पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग वेलोसिटी v0 हिट्स अ वर्टिकल रॉड परफेक्टली इन इलास्टिकली, इसका मतलब पार्टिकल हिट करने के बाद रॉड को चिपक गया, रॉड अपने स्टार्टिंग में ऐसे था मान लो, इसका मास m दिया है, लेंथ l दिया है, ठीक है। यहाँ पे पार्टिकल जो स्टार्टिंग में v0 से मूव कर रहा था, इसको हिट किया, इसका मास m दिया गया, इसको हिट किया और चिपक गया, ठीक है। अब अगर देखें तो इस पॉइंट के अबाउट कोई भी टॉर्क नहीं है यहाँ पे, मतलब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम बात करें इस पॉइंट के अबाउट स्टार्टिंग में कितना हुआ, mvr इज इक्वल टू एंगुलर के बाद है पूछा क्या यहाँ पे फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, तो हम क्या बोलेंगे mvr इज इक्वल टू I टोटल इनटू ओमेगा फाइनल, ठीक है। अब एक पॉइंट मास यहाँ पे इसके एंड पॉइंट पे स्टिक कर गया है, चिपक गया है पे, तो बाद में इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बोलेंगे, m इंटू एल स्क्वायर, जो पार्टिकल स्टिक किया, m इंटू एल स्क्वायर, जो पार्टिकल यहाँ पे स्टिक कर गया उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया,
प्लस रॉड का एंड पॉइंट के अबाउट कितना बोलते हैं ml² 3 इंटू ओमेगा फाइनल। क्लियर? यहां से क्या है पास ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू कितना है, m से m कैंसिल 4v, ये भी पास क्या है mvl, कितना है से 4v बाई 3l इज इक्वल टू ओमेगा फाइनल, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। कुछ लोग अगर एनर्जी कंजर्व कराए होंगे तो वहां पे गलत आया होगा। क्यों बोलता है कि यहां पे दिया है कोलिजन इज परफेक्टली इनइलास्टिक, मतलब पार्टिकल यहां पे स्टिक कर गया है, कुछ ना कुछ एनर्जी यहां पे लॉस हुई होगी, इसलिए यहां पे एनर्जी कंजर्व नहीं कर सकते, सिंपली यहां पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना पड़ेगा। देखते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखते हैं 42। क्या बोल रहा है इसमें, अ साउंड सोर्स इज प्लेस्ड बिटवीन टू वॉल्स, हमें दो वॉल दिए गए, बस यहां पे बोल दिया कि हाँ एक वॉल इधर है, एक वॉल इधर है, और यहां पे एक सोर्स कहीं रखा हुआ है। इज सच दैट फर्स्ट इको इज हर्ड आफ्टर 2 सेकंड, इको मतलब साउंड जो लौट के आ रही है वॉल से, उसको इको बोल रहे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट इको जा रहा है 2 सेकंड, मतलब 2 सेकंड बाद इनको एक इको सुनाई पड़ा यहाँ पे आफ्टर 2 सेकंड, एंड सेकंड इको इज हर्ड आफ्टर 3 सेकंड, मतलब यहाँ से 3 सेकंड के बाद सेकंड इको है इनको 3 सेकंड के बाद, मतलब अगर बात करें यहाँ पे 2d डिस्टेंस, दोनों इको मिलके 2d डिस्टेंस ट्रेवल किए यहाँ पे, कल d इसको बोले तो ठीक है, और साउंड की वेलोसिटी क्या दिया है यहाँ पे 332 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे 332 इंटू 3 + 2, अब बस टाइम क्या दिया गया है 3 सेकंड + 2 सेकंड 5 सेकंड में, और इस स्पीड से साउंड ट्रेवल कर रहा है, इज इक्वल टू 2 इंटू d। यहाँ से क्या है बस यहाँ पे d इज इक्वल टू 332 इंटू 5/2 इज इक्वल टू यहाँ कितना आएगा 1 क्या है यहाँ से 166 इंटू 5 इज इक्वल टू 830 मीटर, मतलब वॉल्स कितने डिस्टेंस है अपने यहाँ पे 830 मीटर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है 43, फॉर ए मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी मे नॉट बी, हम क्या बोलते हैं सस्केप्टिबिलिटी xi इज इक्वल टू m/h, ये इसको बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन बाय फील्ड इंटेंसिटी, फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। हम क्या बोलते हैं ये पैरामैग्नेटिक के लिए नेगेटिव होता है और डाईमैग्नेटिक के लिए पॉजिटिव होता है। हम क्या बोलते हैं पैरामैग्नेटिक के लिए नेगेटिव, डाई के लिए पॉजिटिव होता है। ये थ्योरेटिकल आपको याद होनी चाहिए, मुझे भी याद नहीं था, मैं जस्ट देख के आया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कहते हैं बस ए ऑप्शन रॉन्ग, बी ऑप्शन रॉन्ग, सी ऑप्शन इक्वल टू -1। अगर नेगेटिव दिया है, मान लो नेगेटिव हो सकता है तो -1 भी तो हो ही सकता है ना यार यहाँ पे, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे नन ऑफ द अबव, मतलब डी ऑप्शन सही चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट क्या बोल रहा है 44, when the radiation of given lambda is incident on a metallic surface the stopping potential is 4.8 volt, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे hc by lambda is equal to वर्क फंक्शन phi plus ke, यही बोलते हैं, ठीक है। अब अगर यहाँ पे क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू 4.8 वोल्ट, मतलब ke इज इक्वल टू 4.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही बोलेंगे 4.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है यहाँ पे इफ द सेम सरफेस इज इल्यूमिनेटेड बाय रेडिएशन ऑफ डबल द वेवलेंथ, मतलब hc by 2 लैम्डा इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस यहाँ पे क्या दिया है देन द स्टॉपिंग पोटेंशियल बिकम्स 1.6 वोल्ट, मतलब ke बिकम्स 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। निकालना क्या अपने को देन द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर द सरफेस इज, यहाँ पे अगर चाहो तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो 3 से, और इसमें से इसको माइनस कर दो, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ से 3hc by 2 लैम्डा माइनस hc by लैम्डा इज इक्वल टू 3 pi माइनस pi माइनस 4 प्लस 4.8 माइनस 4.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो आंसर होगा यहाँ पे, यहाँ से क्या नंबर से यहाँ पे hc by कितना है यहाँ से hc by 2 लैम्डा इज इक्वल टू 2 इंटू वर्क फंक्शन, यहाँ से क्या नंबर वर्क फंक्शन इज इक्वल टू hc by 4 लैम्डा, यहाँ से हम क्या बोलेंगे लैम्डा रिक्वायर्ड या लैम्डा थ्रेशोल्ड इसको बोलते हैं इज इक्वल टू hc by लैम्डा थ्रेशोल्ड। यहाँ से हम क्या बोलेंगे लैम्डा थ्रेशोल्ड इज इक्वल टू 4 इंटू लैम्डा, 4 इंटू जो कि बस यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है अ प्लेन ईएम वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 25 मेगाहर्ट्ज 45 के रेयर
फ्रीक्वेंसी दी है बस 45-25 मेगाहर्ट्ज, ट्रेवल्स इन फ्री स्पेस along x डायरेक्शन, along x, ये बस c की डायरेक्शन यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इन स्पेस एंड टाइम E इज इक्वल टू 6.3 j कैप, बात दिया है E वेक्टर इज इक्वल टू 6.3 j कैप, ठीक है। हम क्या बोलते हैं, E बाई B इज इक्वल टू C बोलते हैं, E का मॉड बाई B का मॉड इज इक्वल टू C बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपने पास E इज इक्वल टू 6.3 दिया है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ से, E बाई C इज इक्वल टू B बोलेंगे। E कितना दिया है 6.3 डिवाइड बाई C कितना 3 into 10 की पावर 8 इज इक्वल टू B, यहाँ से अपने पास B इज इक्वल टू 2.1 into 10 के पावर -8, ठीक है। अब अगर डायरेक्शन निकालना, चारों के चारों ऑप्शन में k कैप किलो दिया है, चाहो तो इसको निकाल लो। हम क्या बोलते हैं, E क्रॉस B जो आना चाहिए वो along C आना चाहिए, along डायरेक्शन ऑफ वेव आना चाहिए, along डायरेक्शन ऑफ वेव आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है E is along j कैप एंड C is along x एक्सिस, इसका मतलब B must be along z कैप, मतलब k कैप होना चाहिए। यहाँ पे कहा गया दिस मस्ट बी k कैप, क्लियर। E क्रॉस B इज इक्वल टू C आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से आपके पास डायरेक्शन ऑफ पोजीशन ऑफ वेव इज along k कैप बोल दिया हमने, ठीक है। थोड़ा जल्दी में डिस्कस किया है, जहां पे ना आए बाद में पूछ लेना या पर्सनली पूछ लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलते हैं, बाय।